तारा संस्थान के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। मेरा नाम दीपेश मित्तल है और मैं उदयपुर तारा संस्थान से आपसे बातचीत करता हूँ। और ये जो सितंबर अक्टूबर के बाद जब ये आगे समय बढ़ता है तो सर्दियाँ आने लगती हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सारे महीने भारत में सर्दियों के महीने होते हैं। अलग अलग ऋतुएं होती हैं, उनका अपना एक सुख होता है। उस सुख में अच्छा कुछ सर्दियों में ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा हैवी खाना खा सकते हैं, शादी ब्याह होते हैं तो गर्म कपड़े पहन सकते हैं, कोट सूट, सिल्क की साड़ियाँ, जैकेट, शेरवानी, टाई, सब कुछ, अच्छे जूते पहन सकते हैं। और जिसको कहते हैं कि ओपन में बड़ी बड़ी शादियां होती हैं। लेकिन ये जिसको कहें कि जिसको कहें एक तरह से थोड़ा सा एक विषम परिस्थिति भारत में है। हर व्यक्ति के लिए ये जो आने वाली सर्दियां हैं या बदलने वाला मौसम है उतना सुखद नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये जो सर्दियां हैं मुश्किलें लेकर के आती हैं। आप कभी भी कहीं शहरों में जाएंगे, लोग फुटपाथ पे सोते हुए मिलेंगे। आप कभी भी कहीं गांव में जाएंगे, लोग बहुत ही, जिनको कहते हैं, इस तरह के कपड़े होते हैं कि जिनसे सर्दी रुक ही नहीं सकती। हमारे यहाँ ये जो अमीरी गरीबी की खाई है ये बहुत बड़ी है। एक तरफ शादियों में अथाह खर्चा होता है, कभी कभी बहुत सारा वेस्ट भी होता है, और एक तरफ ऐसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनके लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। तो जब ये मौसम बदलता है, वैसे हर एक्सट्रीम मौसम गरीब लोगों के लिए मुश्किल भरा होता है, लेकिन जब ये मौसम बदलता है, सर्दियाँ आती हैं, तो सर्दियों में उन लोगों के लिए अपने आप को ठंड से बचाना एक बहुत बड़ी कवायद होती है। ठंड को लेकर के कुछ बातें भी कही गई हैं, कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठंडी तुम मन को भाती हो, गर्म रजाई और कंबल का आराम, तुम ही तो अपने संग लाती हो, ठंडी तुम मन को भाती हो। तपते की गर्माहट से, सूरज दादा की आहट से, जब तुम मुझे मिलाती हो, ठंडी तुम मन को भाती हो। लेकिन ये जो ठंडी है हर व्यक्ति के मन को नहीं भाती है। तारा संस्थान आँखों का काम कर रहा है, वृद्धाश्रम चला रहा है। आँखों के हम बहुत सारे कैंप सर्दियों में करते हैं, और जब सर्दियों में ये कैंप करते हैं तो ऐसे एरियाज़ में कैंप करते हैं जहाँ जाने पे लगता है कि लोग उन गाँवों में, उन आदिवासी क्षेत्रों में अपने आप को सर्दी से कैसे बचाते हों। तब एक बार तारा संस्थान ने बहुत सारे कैंप किए और सर्दियों में हम लोग जाते थे। वहाँ पर ये ख्याल आया क्यों न ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए कुछ किया जाए कि उन्हें सर्दी से थोड़ी राहत मिल जाए। और इस ख्याल को जन्म देने वाले भी हमारे यूके के डोनर श्री बच्चू भाई कोटेचा हैं, जिनका मारुति ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट भी है, और वो तारा संस्थान की शुरुआत हुई थी, वहाँ से तारा संस्थान से जुड़े हैं। तो बच्चू भाई ने बोला कि सर्दियों में क्यों ना हम ऐसा करें कि स्कूल के बच्चों को, जो आई कैंप लगते हैं उनमें स्कूल के बच्चों को हम स्वेटर बांटें, ताकि कम से कम जब वो स्कूल आएँ बच्चे तो एक अच्छा स्वेटर पहन करके आएँ। और जो कहते हैं ना कि जब छोटे थे, जब मैं भी छोटा था, हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे उसमें कोट होता था, एक टाई होती थी, गरम पैंट होती थी, स्वेटर होता था। तो भी मुझे याद है कि हम दोनों पैरों के बीच में हाथ फंसा करके बेंच पे बैठते थे, क्योंकि हथेलियाँ ठंडी होती थी। और शहर के मुकाबले गांव का टेम्परेचर और कम होता है। तो ऐसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो क्या करें? वो किसी से कह भी नहीं सकते कि हमें स्वेटर चाहिए, क्योंकि माता पिता की स्थिति ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पर कोई फ़ीस वगैरह नहीं लगती, लेकिन बिना स्वेटर के स्कूल जाना एक मुसीबत हो जाता है। दिन में जब धूप निकली हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर बादल हो गए, कोहरा हो गया, तो वो सर्दी घातक हो जाती है छोटे बच्चों के लिए भी।
तो बच्चू भाई कोटेचा ने वो कैंप में स्वेटर बांटना शुरू किया, और जब उन्होंने स्वेटर बांटे तो उन्हें ये लगा कि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग भी आते हैं जिनको ठंड से बचने की ज़रूरत है, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो उनके मन में विचार आया कि ये कंबल हम उन बुज़ुर्गों को दें। और मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत कोई उपहार सर्दियों में किसी ज़रूरतमंद के लिए हो सकता है, तो वो एक बच्चे के लिए स्वेटर, या कोई बूढ़े बुज़ुर्ग ऐसे लोग हैं जो सड़क पे हैं जिनके पास ओढ़ने को नहीं है, उनके लिए कंबल। आप सभी ने जो हीटेड घरों में नहीं रहते, उन्होंने कभी न कभी ये महसूस किया होगा कि हम जब ओढ़ते हैं तो कंबल या रजाई में से कोई कोना अगर खुला रह जाता है तो किस तरह से हवा घुसती है और ठंड लगने लगती है। इसी बात को लेकर के एक पंक्ति है कि सारी रात गुजर जाती है इस कश्मकश में कि मेरी रज़ाई में हवा कहाँ से आ रही है। तो तारा संस्थान जो कि आई कैंप्स करता है, बहुत सारे आई कैंप हम लोग सर्दियों में करते हैं, क्योंकि कैटरेक्ट में ये माना जाता है, लोगों की आम धारणा ये है कि सर्दियों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने से अच्छा होता है। हालांकि ये एक गलत धारणा है, या यूँ कहें पूरी तरह से सही धारणा नहीं है, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, उसमें आप किसी भी मौसम में कैटरेक्ट की सर्जरी कराएं, और अगर उनको ये एहसास हो कि हमें थोड़ा सा केयर करना है, तो वो कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बारिश, सब में आप कैटरेक्ट ऑपरेशन करा सकते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। लेकिन सर्दियाँ हेल्दी सीज़न होती हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया कम डेवलप होते हैं और पसीना नहीं आता, तो इस कारण से भी इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो सर्दियों में बहुत सारे कैटरेक्ट सर्जरीज़ होती हैं, बहुत सारे कैंप तारा संस्थान लगाता है, और ये जब कैंप लग रहे हैं तो उनके साथ में एक, जिसको कहते हैं, एक सर्विस हमने और जोड़ दी, बच्चों को स्कूल के स्वेटर देना, और जो बुज़ुर्ग या जो गांव के लोग हैं उनको कंबल देना। तारा संस्थान के स्थापना दिवस पर भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आनंद वृद्धाश्रम आए। उन्होंने यहाँ के बुजुर्गों से मुलाकात की और संस्थान के सेवा कार्यों को करीब से देखा। यह अनुभव उन्हें गहराई से छू गया। तारा संस्थान ऐसे संस्थान हैं जो इनसे जुड़े महानुभावों ने समाज के जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों को गले लगाया। तारा संस्थान आपकी करुणा, दयालुता और मानव प्रेम जीवन उदाहरण है। मैं इस पुण्य कार्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आनंद वृद्धाश्रम में की गई विजिट से प्रेरित होकर राष्ट्रपति जी ने तारा संस्थान के साथ मिलकर रामनाथ कोविंद फाउंडेशन का पहला मुफ्त नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद चयन शिविर दिल्ली में आयोजित कराया। इस कैंप में लोगों की आंखों की जांच की गई, जरूरतमंदों को दवाइयां दी गईं और जिन्हें चश्मे की जरूरत थी उन्हें चश्मे प्रदान किए गए। जब मैं पिछले साल वहाँ गया तो मुझे अपने आप में प्रेरणा मिली उस तारा संस्थान की गतिविधियों को देख करके। तारा संस्थान इसी प्रकार के कैंपों का उनके परमानेंट कैंप है, और मुझे लगा कि मेरा राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया, तो मुझे लगा है कि इस प्रकार की यदि एक और संस्था कोई निर्माण हो जिसके माध्यम से मैं कर सकूं, और उस संस्था का ये सही मायने में जो ट्रस्ट है रामनाथ कोविंद फाउंडेशन, उस ट्रस्ट का ये पहला कार्यक्रम है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का छोटा सा गांव चिल्लेश्वर, जहां तारा संस्थान ने आयोजित किया निःशुल्क नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर। इस शिविर का आयोजन श्रीमती कंकूबाई, पत्नी स्वर्गीय धूकलचंद जी कल्या के सुपुत्रों द्वारा कराया गया। एक नेक पहल जिसने गांव के सैकड़ों लोगों की जिंदगी में फिर से रोशनी भर दी। यहां आए बुजुर्गों और बच्चों की आंखों की जांच की गई। जिन्हें पास या दूर देखने में परेशानी थी उन्हें चश्मे दिए गए। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े, कंबल, जूते और मोजे भी वितरित किए गए ताकि कोई भी ठंड की मार से परेशान न हो।
आपरे आँख में कई परेशानी हुई? आग में कम मीनो कांडे जो मीनो कांड जो कमजोर है। अब बार अटे कैंप महीने आप आया तो आप जो जांच कराई वंडा कहीं पया तो नहीं लग्या? नहीं लगा। हाँ, और जांच करीन कई क्यों डॉक्टर साहब? आपने 28 तारीख का उदयपुर आनो। हाँ, तो वटे उदयपुर आपने आँख रो ऑपरेशन करेगा। हाँ, ऑपरेशन कराओ जाओ। आज आपने कणी क्यों अटे अपने कैंप लागी रियो है? आज आप गाड़ी आई है और पर्चा दे गया जो भाई खुदा ना आपने उत्तर प्रदेश जो मंडिया जो हाँ, तो कशोक लाग रियो बे आपने कि भाई घरे बेटा गंगा आएगी हापड़ी लीदा? घरे बेटा गंगा आगी नो ऑपरेशन हो गया। हाँ हाँ। इसी दौरान बच्चों के लिए रोशनी नाम से एक विशेष कैंप आयोजित किया गया, जहां बच्चों की निःशुल्क आंखों की जांच हुई, जरूरतमंदों को चश्मे दिए गए और जिन बच्चों को हल्की संक्रमण की समस्या थी उन्हें दवाइयां दी गईं। साथ ही सभी बच्चों को स्वेटर और स्टेशनरी भी प्रदान की गई ताकि ठंड में भी उनकी पढ़ाई और मुस्कान दोनों बरकरार रहे। इस कैंप से यह फायदा हुआ कि बहुत सारे बच्चों को स्वेटर भी वितरण किए गए और पेंसिल किट भी दी गई। बहुत सारे बच्चों को दवाई और चश्मे भी दिए गए। जिसके माँ बाप गरीब है वो हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, इसीलिए स्कूल में ऐसे आई कैंप लगते रहने चाहिए। तारा संस्थान हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित मरीजों को तारा संस्थान के वाहन से तारा नेत्रालय लाया गया। वहां सभी आवश्यक जांचों के बाद अगले दिन उनका ऑपरेशन किया गया। जब उनकी आंखों की पट्टी खोली गई तो कई चेहरों पर खुशी के आंसू थे, क्योंकि बरसों बाद उन्होंने फिर से साफ देखा। सुरक्षा के लिए सभी को काले चश्मे भी दिए गए। ऑपरेशन के बाद जब मरीजों से बात हुई तो उनकी आवाज में एक ही भाव था, अब दुनिया फिर से साफ दिख रही है। बा कशो दिख रही हो बे? बढ़िया दिख रही है। पहला बच्चे बढ़िया दिख रही हो? पहली बात दूर है, ये वक्त रेडी दिख रही है। अटे दवाखाना में ने कतरा दिन रिया? परसों आया। 3 दिन हुई गया आज। 2 रात है 3 दिन है। तो अटे 3 दिन में ने आपने कई परेशानी इतनी आई? कई परेशानी नहीं। खाणो चाय पानी सब टेमू मिली गयो? हाँ। आपरे जो अटे ऑपरेशन करायो वंडा कई पया तो नहीं लाग्या? ना ये गाने को नहीं सा, ये गाने नहीं लगो सेठ को तो सिर्फ का है। दवाई रा जांच रा कई नहीं लेता। वाने ये देखो भगवान खूब फल जो फूल जो दूनी बेल दीजो, माँ का प्यार लगा जो दूना दीजो, माँ को आशीष आए भगवान खूब दे। भगवान आपको खूब बोलो जो, खूब माँ का एक आशीष बीजो, खूब भगवान आकी उम्र कर जो। ठंडी हवाओं के इस मौसम में सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाते हैं पर स्वेटर न होने की वजह से ठिठुरते हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो उम्र के इस पड़ाव पर भी ठंड से कांपते हैं, जिनके पास ओढ़ने को एक गर्म कंबल तक नहीं है। तारा संस्थान ऐसे ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त स्वेटर और बुजुर्गों को गर्म कंबल दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो 11,000 रुपए का डोनेशन देकर 50 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर 21,000 रुपए का डोनेशन देकर आप 50 बच्चों को स्वेटर और 50 बुजुर्गों को कंबल उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और यदि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो 51,000 रुपये के मेगा कैंप डोनेशन से न सिर्फ स्वेटर और कंबल बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच, चश्मे, दवाइयां और मोतियाबिंद ऑपरेशन सिलेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। ईश्वर की जो लीला है ना वो बहुत ही विचित्र होती है। ईश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई, इस सृष्टि के अंदर दुख दिए तो दुख को हरने वाले भी दिए। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, सर्दियों के मौसम में, सर्दियों में बच्चों को स्वेटर, ब्लैंकेट्स और आई कैंप्स की तो मैं करूँगा, लेकिन मैं थोड़ी सी
ये आपको कहानी भी बताऊंगा कि तारा संस्थान बना कैसे। कभी कभी होता है ना कि भगवान एक संदेश देते हैं, वो हमें ये संदेश देते हैं कि इस तरह से काम करना है, और ऐसा ही कुछ तारा संस्थान के साथ हुआ। एक व्यक्ति जमुनालाल जी लोहार जो कि नारायण सेवा संस्थान में काम करते थे। नारायण सेवा संस्थान हमारे तारा संस्थान के प्रेरणा स्रोत श्री कैलाश जी मानव की बनाई हुई संस्था है, और मेरे ख्याल से आप सभी उनसे परिचित होंगे। तो नारायण सेवा संस्थान से जुड़े हुए थे, मैं भी जुड़ा हुआ था। हमारे तारा की प्रेसिडेंट जो कल्पना जी गोयल, जो कि कैलाश जी मानव साहब की बेटी हैं, वो भी जुड़ी हुई थी। तो कल्पना जी के पास में एक जमुनालाल जी लोहार करके वहाँ कैलिपर्स वर्कशॉप में काम करते थे, वो महानुभाव आए। उनकी उम्र हो गई थी और आँखों से दिखना उनको कम हो गया था। कल्पना जी के पास वो आए कि दीदी मैंने आँखों की जांच कराई है, और आँखों की जांच में मुझे कैटरैक्ट बताया, और 8,000 रुपये की वो सर्जरी है, और मेरे पास वो 8,000 रुपये नहीं है। ये बात 2008-9 या 9-10 के आसपास की बात है, 2009-10 के आसपास की बात थी। कल्पना जी और मैंने मिल करके 8,000 रुपये अरेंज किए और जमुनालाल जी का ऑपरेशन करा दिया। जमुनालाल जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने ऑपरेशन कराया, उनकी आंखों में रोशनी आ गई, वो अच्छे से देखने लगे, और जमुनालाल जी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि वो अब काम कर सकते थे। उनका शरीर फिट था, बस आंखों में प्रॉब्लम थी, और अब वो काम कर सकते थे। तो जमुनालाल जी वापस काम पे लौट गए। तो हमारा ये मानना है कि जमुनालाल जी ईश्वर का भेजा हुआ वो संदेश है कि वो आए, उन्होंने कहा कि मेरे को कैटरैक्ट की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, पैसा नहीं है। उस विचार ने ये दृष्टि दी कि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहते हैं। वो क्या करें? सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों में जाकर के वो ऑपरेशन फ्री में करा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी एक लिमिट है। तो ये जो जमुनालाल जी का ऑपरेशन कराया, इसने एक विज़न दिया कि क्यों ना एक ऐसा अस्पताल खोला जाए। नारायण सेवा जैसे पूरी तरह से डिसेबल्ड लोगों की, दिव्यांग लोगों की फ्री सर्जरी करती है, तो क्यों ना एक ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए जो टोटली फ्री हो आँखों के ऑपरेशन के लिए। और इस तरह से जन्म हुआ तारा संस्थान का। तारा संस्थान को एक बिल्डिंग श्री कैलाश जी मानव, जो कल्पना जी के पिताजी साहब हैं, उन्होंने दी, जहाँ हमने तारा संस्थान की स्थापना करके पहला आई हॉस्पिटल 6 अक्टूबर 2011 को दशहरे के दिन स्टार्ट किया। और आप सोचिए कि इस हॉस्पिटल के खुलने के बाद पहला ऑपरेशन किसका किया? उन्हीं जमुनालाल जी लोहार की दूसरी आंख का ऑपरेशन तारा संस्थान में हुआ। तो ये जो ईश्वर ने जमुनालाल जी को हमारे पास भेजा ही इसलिए कि वो चाहते थे कि हमारे माध्यम से एक अलग काम, एक नए काम की शुरुआत हो, और इस तरह से तारा नेत्रालय की शुरुआत हुई। तारा नेत्रालय की पहली ब्रांच उदयपुर की, उसको शुरू हुए अभी लगभग 14 साल, 14 ईयर्स हो चुके हैं। और तारा संस्थान के 5 आई हॉस्पिटल, जो कि उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद और लोनी में हैं, 5 स्टेट्स में हमारे आई हॉस्पिटल हैं इंडिया के। तो वहाँ पर मिला करके 1,80,000 से ज़्यादा कैटरैक्ट सर्जरीज तारा संस्थान कर चुकी है। बचपन में तो माँ बाप मर गए, उसके बाद में एक भाई था इनका। वो भाई मतलब जो है गांव में छोटा मोटा काम इनके ये जूते का ये काम करता था वो, और वो भी शांत हो गया। ज़मीन जगह जो थी वो तो भाई लोगों ने सब हड़प कर ली, मतलब कई रात नहीं इनके। इंदिरावास का एक मकान बनवाया, वो मंगरी के ऊपर है, और ये हमारे लारमी गांव के अंदर हमाली का काम करता, मजदूरी करता गई। अब धीरे धीरे ये यूँ कहीं एक आँख गई, फिर वो दूसरी गई, फिर वो अंधेरे में कहीं गिरा, इसका वो पाँव भी बेकार हो गया। अब वहाँ कोई संभालने वाला भी नहीं, आजू बाजू के लोग हैं, कोई एक टीम रोटी बो दे रहा, नहीं एक टीम बो दे रहा। मैंने बहुत बार कहा, एक बार तू चल दे वहाँ तारा हॉस्पिटल का नाम सुना, और तू चल वहाँ पर, तेरा काम हो जाएगा, एक आँख से भी देखने लग जाएगा,
तो तेरा भगवान सहयोग हो जाएगा, तू कम से कम लकड़ी के सारे चलने लग जाएगा। यूँ यहाँ पे हमको तकलीफ भी कुछ नहीं पड़ी, कोई तकलीफ नहीं पड़ी। हमको टेमो टेम खाना मिला, टेमो टेम दवा मिल गई, टेमो टेम आते ही संभाल लिए, सबसे पहले इनको संभाले। कोई पैसा नहीं लगा, पैसा कुछ भी नहीं लगा भौजी, यहाँ पर कोई दवाई का नहीं लगा, कोई ऑपरेशन का नहीं लगा। बारे धन्यवाद है तारा संस्थान को और मालिक, इनको सब कुछ बहुत बढ़िया सहयोग कर दिया। ये आदमी अब 2 लकड़ी के सारे है और नहीं है किसी का सहयोग नहीं। बाबूजी ऐसा है कि ओयाला नहीं रहेगा ये, उनके अब रोटी आवे, इसके पास आटा होगा, हाथ से रोटी बना करके भी ये खा सकेगा, भूखा नहीं मरेगा। ठंडी हवाओं के इस मौसम में सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाते हैं पर स्वेटर न होने की वजह से ठिठुरते हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो उम्र के इस पड़ाव पर भी ठंड से कांपते हैं, जिनके पास ओढ़ने को एक गर्म कंबल तक नहीं है। तारा संस्थान ऐसे ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त स्वेटर और बुजुर्गों को गर्म कंबल दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो 11,000 रुपए का डोनेशन देकर 50 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर 21,000 रुपए का डोनेशन देकर आप 50 बच्चों को स्वेटर और 50 बुजुर्गों को कंबल उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और यदि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो 51,000 रुपये के मेगा कैंप डोनेशन से न सिर्फ स्वेटर और कंबल बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच, चश्मे, दवाइयां और मोतियाबिंद ऑपरेशन सिलेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। एक बार गौतम बुद्ध विहार करते हुए किसी एक शहर में पहुंचे और उनकी ख्याति बहुत थी, तो लोग उनके लिए अलग अलग उपहार लेकर के आते थे। वो गौतम बुद्ध को उपहार समर्पित करते थे और बुद्ध बहुत ही निरपेक्ष भाव से एक हाथ से वो उपहार लेकर के अपने शिष्यों को दे देते थे। बहुत सारे ऐसे उपहार आए, अलग अलग वस्तुएं आई। फिर एक बूढ़ी महिला जो पास में बैठी थी, वो एक फल खा रही थी, वो आई और बहुत ही श्रद्धा भाव से उन्होंने अपना आधा खाया हुआ फल गौतम बुद्ध को समर्पित किया। गौतम बुद्ध ने प्रेम से दोनों हाथों से वो फल लिया, उसका भोग लगाया और माँ से आशीर्वाद लिया। वो माँ मुस्कुराती भी चली गई। वो माँ जब चली गई तो लोगों ने पूछा कि महात्मा बुद्ध, आपने और सबसे उपहार तो एक हाथ से लिया, लेकिन ये बूढ़ी महिला जो एक झूठा फल लेकर के आई, उसका उपहार, उसका वो फल आपने दोनों हाथों से लिया और तुरंत ग्रहण किया। गौतम बुद्ध बोले, आप सबने जो भी चीज़ें दी, अपनी संपत्ति का एक हिस्सा मुझे दिया, लेकिन ये जो माँ मेरे पास आई थी, इसके पास तो खाने के लिए सिर्फ एक फल था, उसने उस फल में से भी आधा मुझे दे दिया, शायद वो भूखी भी रह गई। तो एक तरह से उसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, तो उसका दिया हुआ मैं कैसे एक हाथ से स्वीकार करता। तो कहते हैं ना कि जो महान होते हैं वो महान यूं ही नहीं होते, उनके अंदर वो भाव होता है। और जो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ने उस महिला की भावना को जो मान दिया, उसके आगे सभी नतमस्तक हो गए। तो तारा संस्थान जब शुरू हुआ, तारा संस्थान का पहला आई हॉस्पिटल खुला, तो आप जैसे बहुत सारे लोग तारा संस्थान से जुड़े। और जैसा मैंने कहा ना कि भावना का महत्व होता है, दान का महत्व नहीं होता। किस भावना से दान दिया जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हमने ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग देखे हैं जो अपनी थोड़ी सी अर्निंग में से भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भावना बहुत बड़ी है। और वो जो भावना बड़ी हो जाती है तो मुझे लगता है ये दान कितना है ये चीज़ गौण हो जाती है। हमारे जो भी डोनर्स हैं
वो इसी भावना के साथ तारा संस्थान से जुड़े। तभी 2011 में शुरू हुई एक छोटी सी लकीर थोड़ी बड़ी होने लगी और 2011 में न तारा संस्थान को कोई जानता था, न तारा संस्थान के डॉक्टर्स को कोई जानता था। सिर्फ एक ही हमारी पहचान थी कि कैलाश जी मानव साहब की पुत्री इस तारा संस्थान से जुड़ी है। तो उस पहचान और बहुत सारे लोगों की भावना, दोनों ने अपना काम किया। और जमुनालाल जी का ऑपरेशन हुआ, उसके साथ ही हर महीने पहले 40-50 कैटरेक्ट सर्जरी होने लगी, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 100-200, फिर होते होते एक समय ऐसा आया कि हम महीने की 2-2.5 हज़ार, मोर देन 2000 कैटरेक्ट सर्जरीज हम करते थे। और अभी भी लगभग 2,500 से 3,000 2500 सर्जरीज तारा संस्थान के 5 हॉस्पिटल में मिला करके एवरेज हो जाती है। सर्दियों में ये संख्या बढ़ जाती है, गर्मियों में थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि लोगों की मानसिकता वही है। तो ये भावना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जीवन में इस भावना के कारण, मन के भावों के कारण सब चीज़ संभव हो पा रही है। तो आपकी इन्हीं भावनाओं को नमन करते हुए मैं एक बार फिर आपसे ये निवेदन करूँगा कि यदि आप कुछ सोचते हैं इन सर्दियों में ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना जिनको स्वेटर की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना जिनकी ठंड एक कंबल की गर्माहट से मिट सकती है, और कुछ आई कैंप्स करना, तो आप तारा संस्थान को डोनेशंस दे सकते हैं। आपका एक रुपया तारा संस्थान के सिर माथे पर है, हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जिस भावना से देते हैं वो भावना हर एक के अंदर नहीं होती है। आज आपके स्कूल के अंदर जो ये आई कैंप लगा, इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट तो ये हुआ कि सभी छोटे बच्चों को स्वेटर वितरण और आई चेकअप किया गया है ना आपका यहाँ पे। तो ये आई चेकअप जो आपके स्कूल में आई कैंप के दौरान किया गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ बच्चों को? इससे ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे के उनके आँखों में कमजोरी थी, उनको अब उदयपुर चेक करने नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे फ्री में उनका चेकअप हो गया। यहीं पे उनका फ्री चेकअप हो गया। तो बेटा ऐसे जो आई कैंप जो है और जो आज स्वेटर वितरण भी आपको तारा संस्थान की तरफ से किए गए, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। यहाँ पर स्वेटर वितरण किए गए, यहाँ पर आई चेकअप किया गया, तो हमें ये भी पता चला कि हमें कितना अच्छा दिखाई देता है, कितना दूर से और पास में दिखाई देता है। और जिन बच्चों की आर्थिक दशा कमज़ोर है, जिनके माता पिता उन्हें हॉस्पिटल में आई चेकअप के लिए नहीं ले जा सकते, उनका यहाँ पे निःशुल्क चेकअप हो गया। और जो स्वेटर भी नहीं ला सकते, उन्हें स्वेटर भी वितरण किए गए। यहाँ पर स्वेटर निःशुल्क मिले, आई चेकअप हुआ निःशुल्क, और चश्मे के बारे में बताया गया, वो बनवा कर भिजवाएंगे। और यहाँ पे पेंसिल किट दी गई। इसके लिए मैं तारा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे इस स्कूल में जो आई कैंप लगा, इससे हम एक तो पूरे विद्यालय के छात्रों को फ़ायदा हुआ, उन्हें स्वेटर मिला, और जिन बच्चों को दूर से दिखाई नहीं देता था उनका भी आई चेकअप हुआ, जिनको पास से दिखाई नहीं देता था उनका भी आई चेकअप हुआ, और उनको दवाइयाँ भी मिली,
और पेंसिल किट भी मिला निःशुल्क। इससे सारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला। ऐसे आई कैंप हमारे स्कूल में लगने चाहिए ताकि कोई भी गरीब बच्चा है उसके माता पिता उसको हॉस्पिटल ले जाकर उनका आई चेकअप नहीं करवा सकते, तो वो स्कूल में इन आई कैंप के द्वारा अपनी आंखों का चेकअप निःशुल्क करवा सकते हैं और चश्मा भी उनको निःशुल्क मिलता है। इस आई कैंप के द्वारा हम तारा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इनसे हमारे विद्यालय के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला और उनका आई चेकअप भी हुआ और उनको पता भी चला कि हमें कितना दिखता है और कितना नहीं दिखता है। ठंडी हवाओं के इस मौसम में सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाते हैं पर स्वेटर न होने की वजह से ठिठुरते हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो उम्र के इस पड़ाव पर भी ठंड से कांपते हैं, जिनके पास ओढ़ने को एक गर्म कंबल तक नहीं है। तारा संस्थान ऐसे ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त स्वेटर और बुजुर्गों को गर्म कंबल दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो 11,000 रुपए का डोनेशन देकर 50 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर 21,000 रुपए का डोनेशन देकर आप 50 बच्चों को स्वेटर और 50 बुजुर्गों को कंबल उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और यदि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो 51,000 रुपये के मेगा कैंप डोनेशन से न सिर्फ स्वेटर और कंबल बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच, चश्मे, दवाइयां और मोतियाबिंद ऑपरेशन सिलेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। हम बात जिस भावना की कर रहे थे, जिस फील की कर रहे थे, जिस फील से लोग डोनेशन देते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब तारा नेत्रालय सबसे पहले 2011 में स्टार्ट हुआ तो मिस्टर बच्चू भाई कोटेचा जो मारुति ट्रस्ट यूके के थे, उनसे हमने कहा कि हमें एक वैन की ज़रूरत है जहाँ कैंप में हमारी टीम जा कर के लोगों का सिलेक्शन करती है और बाद में उनको ले कर के तो एक एम्बुलेंस में आते हैं। तो सबसे पहली वैन तारा संस्थान को मारुति ट्रस्ट लेस्टर ने दी थी। उसके कारण तारा संस्थान की जो टीम थी वो गांव-गांव जा कर के कैंप लगाती थी, वहाँ से पेशेंट्स लेकर के आती थी। तो ये जो स्टार्ट है वो स्टार्ट इतनी इम्पॉर्टेंट थी और उसमें यूके का बहुत बड़ा सहयोग था। बच्चू भाई कोटेचा, रंजन मैन, उनके भाई अशोक भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन सबको भी हम दिल से थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने शुरुआत में तारा संस्थान की वो मदद की जिसके कारण तारा संस्थान आज खड़ा है। आई की ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है, यह हम समय समय पर आपसे डिस्कस करते हैं। भारत सरकार ने एक नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस बना रखा है और उस प्रोग्राम का जो 2011 का जो सर्वे था उसके हिसाब से इंडिया के अंदर 12 मिलियन पीपल वर ब्लाइंड। 12 मिलियन इज़ अ बिग नंबर और ये जो 12 मिलियन ब्लाइंड थे इसमें 62% ब्लाइंड इसलिए थे क्योंकि उनकी कैटरैक्ट्स की सर्जरी नहीं हुई। आप सोचिए, छोटे छोटे देशों की पॉपुलेशन 12 मिलियन होती है और भारत में 12 मिलियन ब्लाइंड और उसमें से 60% से ज़्यादा, मतलब लगभग 75 लाख लोग ब्लाइंड इसलिए हुए क्योंकि उनकी कैटरैक्ट की सर्जरी नहीं। इसीलिए भारत सरकार ने भी एक प्रोग्राम टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस बनाया हुआ है। लेकिन सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, तो बहुत सारे लोग मिल कर के करते हैं तो वो चीज़ सुंदर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और जैसा मैंने आपको कहा कि भावना जब जुड़ती है तो काम अपने आप अच्छा होता है। ईश्वर संदेश देता है
तो जमनालाल जी आते हैं, ईश्वर संदेश देता है तो तारा नेत्रालय बनता है, और ईश्वर संदेश देता है तभी आपके मन में भी भाव जगता है कि हम किसी के लिए कुछ करें, क्योंकि हमें सक्षम बनाया है। और इस भाव को आप तारा संस्थान का माध्यम इस्तेमाल करके लोगों का भला करते हैं। तो ये एक खूबसूरत सा रिश्ता है जो आपको हमारे को जोड़ता है, और हम सभी ईश्वर से जुड़ जाते हैं। कल्पना जी के पिताजी श्री कैलाश जी मानव साहब, जिन्होंने संस्था जब बनाई, उनकी संस्था, उन्होंने उस संस्था का नाम ही नारायण सेवा रखा, क्योंकि नारायण मतलब उन्होंने ये माना कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है, तो किसी को ज़रूरत है तो उनकी सेवा करना भी तो नारायण की सेवा है। मंदिर में भी हम ईश्वर की सेवा करते हैं, मंदिर में भी हम आराधना करते हैं, लेकिन यदि कुछ बच्चों को स्वेटर दे दें और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो ये भी तो एक तरह की आराधना है। मैं तो ये भी चाहूँगा कि आप आएँ, इस कैंप को देखें, महसूस करें। आप आएँ, कैटरैक्ट सर्जरीज़ को देखें, उनको महसूस करें कि लोगों के मन में क्या होता है कि जब उनकी आंखों के आगे से एकदम धुंधलापन खत्म होता है और बेहतरीन उन्हें दिखाई देने लगता है। जब एक बच्चा स्कूल जाते समय ठिठुरता है और वो स्वेटर पहनता है और पहन करके वो स्कूल जाता है, तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि वो अपने माता पिता से कह भी नहीं सकता कि मुझे ठंड लग रही है। बेसिकली बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को ये भी नहीं पता कि स्वेटर पहनकर स्कूल जाया जा सकता है, ठंड मिटाई जा सकती है, क्योंकि उन्होंने कभी वो सोचा भी नहीं, अफोर्ड भी नहीं किया। जीवन चलता रहता है, क्षमताएं अलग अलग होती है, लोग अलग अलग क्षमताएं विकसित कर लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कंफर्ट जो सक्षम है वो दे दे और जिनको ज़रूरत है उनको मिल जाए, तो आप सोचिए कि क्या खूबसूरत दुनिया बन जाए। और ये प्रयास हम निरंतर करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिलजुल करके, आप और हम मिलजुल करके इस दुनिया को, खासकर हमारे देश को सुंदर बनाने का प्रयत्न। भारत की सेवा करने के मेरे दिल में बहुत भावना थी और अभी भी भावना है। पहले तो अगर मैं आपको बोलूँ तो आप शायद हैरान हो जाए कि मैं आर्मी ज्वाइन करने वाला था, तो देश की सेवा करनी थी आर्मी में ज्वाइन होकर, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि भाई और तरीके से सेवा करो देश की, तो भी ये सेवा चलती रहती है। इंडिया में परेशानी एक ही है कि यहाँ यूवी है, 9 महीना तो धूप रहती है, इसीलिए 9 महीने के लिए धूप में लोग काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, तो उनकी आंखों में मोतिया बिंदु वगैरह हो जाता है, तो उनको परेशानी रहती है और काम करने में दिक्कत पड़ती है। तो इसलिए हम उनको ऑपरेशन करवा लेते हैं, आंखों का इलाज करवा देते हैं, जो भी कुछ करना है वो सब कर लेते हैं। तारा संस्थान में जब रूरल एरिया में, बिल्कुल ग्रामीण एरिया में जब हम गए तो वहाँ देखा बच्चों नीचे छत फर्श पर बैठ के पढ़ाई करते, ठंडा है। और उनको यूनिफॉर्म को हमने देखा, स्वेटर पहना नहीं था, हमने तो स्वेटर पहना था, फिर भी हमें ठंड लग रही थी। बच्चों यूनिफॉर्म की जो शर्ट होती है उसमें 5 बटन था, नहीं थी तब, साबुन नहीं है कपड़ा धोने के लिए,
इसीलिए धोखा मार के कपड़ा धोते थे तो 4 बटन तो टूट गए, बाकी रखा है एक, तो जहाँ मर्जी आए लगा लेते हैं। और बेचारे ठंड में सफ़र होते थे तो हमने सोचा कि नहीं, बच्चों को स्वेटर देना चाहिए। बच्चों को पूछा कि आप इतने 200 बच्चों बैठे हैं यहाँ, तो 200 में से कितने बच्चों ने ब्रश किया है आज? तो 4-5 लोगों ने हाथ ऊंचा करके बताया कि हमने ब्रश किया है। तो मैंने बोला कि भाई इनको ब्रश देना चाहिए, टूथब्रश और टूथपेस्ट तो देना ही चाहिए उन लोगों को। अगर उनको हम नहीं सिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, देंगे नहीं, तो फिर वो कि बेचारे कैसे करेगा। कल हमारा एक कैंप था जी, वो कैंप में सब पूछा हमने कि कितने बच्चे ब्रश करके आए, तो करीब 95% बच्चे ने हाथ ऊंचा करके बताया कि हमने आज टूथब्रश करके हमारा। अरे वाह। और कल भी टूथब्रश और टूथपेस्ट दिया गया। बच्चों खुश होता तो दिल में खुशी आती है। कोई भी बच्चा हो, उसका खुशी और स्माइल देख के बस अच्छा लगता है, दिल में थोड़ी सुकून लगता है। गांव में जाते थे तो वहाँ सुविधा नहीं है कंबल और स्वेटर लेने के लिए। हम सोच रहे थे हमको भी ठंड लगती है तो बच्चों को तो और ठंड लगे, और बुजुर्गों की तो कम कंबल चाहिए क्योंकि ठंड बहुत है। इसलिए हमने वो काम शुरू किया। मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए कि आप सेवा करते रहो, बस ऊपर वाले की प्रार्थना ही ऐसी है। ठंडी हवाओं के इस मौसम में सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाते हैं पर स्वेटर न होने की वजह से ठिठुरते हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो उम्र के इस पड़ाव पर भी ठंड से कांपते हैं, जिनके पास ओढ़ने को एक गर्म कंबल तक नहीं है। तारा संस्थान ऐसे ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त स्वेटर और बुजुर्गों को गर्म कंबल दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो 11,000 रुपए का डोनेशन देकर 50 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर 21,000 रुपए का डोनेशन देकर आप 50 बच्चों को स्वेटर और 50 बुजुर्गों को कंबल उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और यदि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो 51,000 रुपये के मेगा कैंप डोनेशन से न सिर्फ स्वेटर और कंबल बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच, चश्मे, दवाइयां और मोतियाबिंद ऑपरेशन सिलेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। अभी मैं बात कर रहा था कैटरैक्ट के कारण ब्लाइंडनेस की, तो मैं आपको एक बच्चे के बारे में बताना चाहूँगा जिसकी कैटरैक्ट सर्जरी तारा संस्थान ने की। बच्चे का नाम देवांश। वो कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयाँ हमें अचानक झकझोर देती हैं। चलिए मैं आपको देवांश के बारे में बताता हूँ। देवांश 8 साल का बच्चा, उदयपुर के पास डाकन कोटड़ा नाम का एक गांव, वहाँ का रहने वाला। स्कूल जाता था। स्कूल में टीचर ने देवांश के पापा को फ़ोन करके बुलाया और बताया कि आपके बच्चे को शायद साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है, वो बोर्ड पे पढ़ नहीं पाता। पापा दिलखुश जी हैं, उनको बहुत हैरानी हुई क्योंकि देवांश ने कभी कुछ बोला ही नहीं। लेकिन जब टीचर ने बताया तो उन्होंने गंभीरता से लिया इसको और वो तुरंत देवांश को लेकर के हॉस्पिटल गए। जांच हुई और डॉक्टर ने कहा आपके बेटे को मोतियाबिंद है।
8 साल के बच्चे को मोतियाबिंद, माता पिता कभी सोच भी नहीं सकते। तो डॉक्टर ने ये बोला कि अगर देवांश का मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कैटरैक्ट की सर्जरी नहीं हुई तो उसकी आंखें हमेशा के लिए जा सकती हैं। आप भी थोड़ा चकित होंगे कि 8 साल के बच्चे को कैटरैक्ट कैसे हुआ, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में बच्चों को कैटरैक्ट हो जाता है। कोई आंख में चोट लगे या फिर वो कोई स्टेरॉइड्स रेगुलर ले रहे हों या उनकी मम्मा ने प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी दवाइयाँ ली हो तो कभी कभी कैटरैक्ट हो जाता है। और इस तरह के बच्चे अक्सर तारा संस्थान में आते हैं। तो देवांश के पापा, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उन्हें पता लगा कि ऐसा हॉस्पिटल जहाँ निःशुल्क इलाज हो जाता है, तो तारा नेत्रालय, तारा संस्थान का जो आई हॉस्पिटल है, वहाँ पर आए। और तारा नेत्रालय आने में उनका सबसे बड़ा कारण ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया और डॉक्टर ने उसकी जो फीस बताई थी ऑपरेशन की, वो 25,000 रुपीज़ थी। वो इतना अफोर्ड नहीं करते थे और उन्होंने तारा नेत्रालय का नाम भी सुना था। यहाँ आए, देवांश का ऑपरेशन हुआ, आंखों की पट्टी खुली और अब उसे बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। और कोई डोनर जिन्होंने उस बच्चे की सर्जरी स्पॉन्सर की, आप सोचिए, उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरे दिए हुए पैसे से क्या चमत्कार हुआ। लेकिन जब उन्होंने पैसा दिया, डोनेशन दिया, तो उनके मन में संतोष होगा कि तारा संस्थान को जो मैं ये डोनेशन दे रहा हूँ, इससे कुछ भला होगा। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि एक बच्चे का पूरा जीवन उनका डोनेशन जो है उसने संवार दिया। तो ये जो कहते हैं ना कि जो किसी को देना, ये इसी तरह से तो होता है। देने वाले को बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं होता, देने वाला दे करके खुश है। पाने वाले को ये भी नहीं पता होता कि मुझे किसने डोनेशन दिया, मेरी आंखों की रोशनी किसके डोनेशन की वजह से आई। लेकिन वो, उसकी ज़िंदगी पूरी चमत्कार से भरी हो जाती है, उसको एकदम साफ दिखाई देने लगता है। तो मन ही मन तो वो उन्हें आशीर्वाद देगा ही, मन ही मन वो उन्हें दुआएं देगा ही जिन्होंने उनका ऑपरेशन कराया। मन ही मन वो तारा संस्थान को भी धन्यवाद देगा। और हमें तो प्रत्यक्ष धन्यवाद, हमें तो प्रत्यक्ष ऐसे हज़ारों लाखों धन्यवाद मिलते हैं। देवांश तो एक बच्चा है, ऐसे हज़ारों ऑपरेशन तारा संस्थान करता है और अभी तक जो ये 14 ईयर्स की जर्नी है उसमें 1,80,000 से ज़्यादा ऑपरेशन तारा संस्थान कर चुका है। क्या नाम है आपका? देवांश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? सेकेंड। आपको पास में नहीं दिखता है कि दूर नहीं दिखता है? दूर नहीं दिखता। ब्लैक बोर्ड पे मैडम लिखती है वो नहीं दिखता है। बच्चे कितने हैं? बच्चा एक ही है। तो फिर आप यहाँ कब आए दिखाने के लिए? अभी आया 20 तारीख 20 तारीख को। तो डॉक्टर साहब ने चेकअप करके क्या बोला? उन्होंने बोला कि इसके मोतियाबिंद ऑपरेशन होगा। दिलकुश जी, आपका बेटा है ये, कितने साल का बेटा आपका? 8 साल का। 8 साल का है। और आप मम्मी हैं इनकी? हाँ। अच्छा। तो आपके बेटे को मोतियाबिंद हुआ, हाँ। कैसे पता लगा आपको? हमको पता लगा, वो इसके मैम ने बोला कि भाई इसको दूर की चीज़ नज़र नहीं आती। क्लास में? हाँ, क्लास में दूर की चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ। फिर आपने मतलब इनको कहाँ दिखाया? बाहर दिखाया, हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बताया मोतियाबिंद। तो आपको एकदम से लगा होगा कि ये क्या हो गया? हाँ, छोटे बच्चे मोतियाबिंद तो होता ही नहीं। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसके जन्म से ही मोतियाबिंद है। छोटा बच्चा है, आपको एकदम घबराहट हुई होगी कि ये है। इनकी मम्मी को, आपको कुछ दिक्कत हुई, ऐसा लगा? हाँ। तो अभी तो ठीक है ना? ये तो आप परेशान हो गए लेकिन अभी ठीक है ना? इनकी आँख है, ये आँख से अब देखने लगेंगे। जब आँख पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो ये देखने लगेंगे, तो फिर उसमें परेशानी। और अगर टाइमली नहीं कराते, आपको पता है क्या होता है टाइमली नहीं कराते? तो बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई टाइम से अगर नहीं कराते तो आँख चली जाती, तो बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अभी तो बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आपको यहाँ का पता कैसे चला, तारा नेत्रालय का? कैसे? 1-2 जनों ने हमारा करवाया था, उन्होंने बोला कि भी वहाँ पे ऑपरेशन, वहाँ पे कराओ। देवांश बेटा कैसा दिखाई दे रहा है अब?
अच्छा दिख रहा है? वो भैया खड़े दिख रहे हैं आपको? दूर दिख रहा है? और पास में मैं दिख रही हूँ? अच्छे से शक्ल दिख रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? आपके बेटे का ऑपरेशन हुआ तो पट्टी खोली तो क्या कहा इसने आपसे? अच्छा लग रहा है, दिख रहा है थोड़ा बहुत। दूर की छोटी चीजें होती है वो दिखाई नहीं देती थी। हाँ। अब कह रहा है कि हाँ वो दिख रहा है मेरे को। मैं तो बहुत परेशान थी, रोज मेरे को नींद नहीं आती थी जब से डॉक्टर ने बोला कि इसके ऑपरेशन है। अब आपके बेटे का ऑपरेशन अच्छा हो गया ना? हाँ, है ना? अच्छा हो गया। तो अब क्या लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा है। अब थोड़े दिन बाद और दूसरी आँख का भी करवा देंगे। तो विनीता जी, आप यहाँ हॉस्पिटल में कितने दिन रहे? हम कल सुबह आए, आज वापस जा रहे हैं। अच्छा, तो 2 दिन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, सबने ध्यान रखा है इसका। सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ठंडी हवाओं के इस मौसम में सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाते हैं पर स्वेटर न होने की वजह से ठिठुरते हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो उम्र के इस पड़ाव पर भी ठंड से कांपते हैं, जिनके पास ओढ़ने को एक गर्म कंबल तक नहीं है। तारा संस्थान ऐसे ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त स्वेटर और बुजुर्गों को गर्म कंबल दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो 11,000 रुपए का डोनेशन देकर 50 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर 21,000 रुपए का डोनेशन देकर आप 50 बच्चों को स्वेटर और 50 बुजुर्गों को कंबल उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और यदि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो 51,000 रुपये के मेगा कैंप डोनेशन से न सिर्फ स्वेटर और कंबल बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच, चश्मे, दवाइयां और मोतियाबिंद ऑपरेशन सिलेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है दूसरों की भलाई। एकाकी वृद्धों और वंचित जनों की सेवा के लिए समर्पित तारा संस्थान, जो मानव सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को अपने साथ लिए हुए है, वृद्ध जनों के लिए, अशक्त लोगों के लिए, युवाओं के लिए और वंचित बच्चों के लिए जिस तरह से सेवा के कार्य समर्पित करता है, हम अपनी ओर से मंगल कामना करते हैं कि इनका यह सेवा कार्य और अधिक गतिमान हो। और देश भर से जुड़े हुए सभी लोगों से हम कहेंगे, जो लोग मानव सेवा में विश्वास करते हैं, दीन दुखी जनों के विकास में विश्वास करते हैं, अशक्त जनों की सेवा में विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों के ऐसे सेवा कार्यों में अपना तन मन धन जरूर समर्पित करना चाहिए। यूँ तो हम हाथ से अगर पत्थर फेंकें तो 100 फीट दूर तक जाता है, पिस्तौल से गोली छोड़ें तो 500 फीट तक जाती है, तोप से अगर गोला छोड़ें तो 5,000 फीट तक जाता है, पर अगर हम गरीब के पेट में रोटी डालते हैं तो ठीक भगवान तक जाती है। अलग अलग तरह के शिविरों का आयोजन करके जिस तरह से वृद्ध जनों के लिए या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए, आंखों के इलाज के लिए, अशक्त लोगों के उपचार के लिए तारा संस्थान की जो सेवाएं समर्पित की जाती है, हम तहे दिल से इनका अभिनंदन करते हैं और हम इसकी अनुमोदना करते हैं कि इस तरह की सेवा कार्य पूरे देश के हर शहर में और हर संस्थान को अपने कदम बढ़ाते हुए करना चाहिए। हमारी ओर से दुआएं और शुभकामनाएं। आप लोगों से बात करते हुए मैं तारा संस्थान की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, और ये जर्नी है आगे बढ़ने लगी। शुरुआती दौर मुश्किल भरा दौर था, क्योंकि तारा संस्थान के साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनकी सैलरी जुटाना साथ में काम भी करना, क्योंकि तारा संस्थान का कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था। एक ही गुडविल थी कि कैलाश जी मानव साहब की पुत्री हैं कल्पना जी, तारा संस्थान की जो फाउंडर है। तो खाली उस गुडविल से नहीं होता, कोई भी काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हॉस्पिटल चलाने के लिए, डॉक्टर्स को सैलरी देने के लिए, स्टाफ को सैलरी देने के लिए। तो आपको मैं एक वाकया, एक किस्सा बताना चाहूँगा
कि कैसे अद्भुत लोग दुनिया में होते हैं। तारा संस्थान के एक डोनर हैं श्री NP भार्गव, नगेंद्र प्रकाश भार्गव। नारायण सेवा में भी उन्होंने बहुत सारा डोनेशन दिया। और जब तारा संस्थान का आई हॉस्पिटल खुला और आई हॉस्पिटल खुलने के बाद में उन्होंने देखा कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन किया और बोला कि दीपेश, तुम्हारे साथ जो स्टाफ काम करता है उनकी कितनी सैलरी है। मैंने उन्हें अमाउंट बताया। उस समय कुछ 3-4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी। तो उन्होंने कहा दीपेश, ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें 3 महीने की सैलरी दे देता हूँ ताकि तुम्हें आगे कोई दिक्कत ना हो। 3 महीने एक बार निकल जाएंगे तो फिर तुम फंड्स जनरेट करके काम कर पाओगे। तारा संस्थान की बिल्कुल शुरुआती दौर था। बहुत मुझे खुशी हुई कि ऐसा है। मैं कल्पना जी को बोला, कल्पना जी, भार्गव साहब ने प्रपोज़ल दिया है और हमारे लिए आसान हो जाएगा। कल्पना जी ने बोला, नहीं दीपेश जी, अपन ये जो उनका ऑफ़र है हम उसे स्वीकार करते हैं पर पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि क्या है कि यदि हमने वो पैसा ले लिया तो हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। ईजी मनी यदि आएगा, हम ऐसा करते हैं, हम काम करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, फंड्स जनरेट करते हैं और यदि ज़रूरत पड़ी, कुछ कमी पड़ी तो हम भार्गव साहब से वो पैसा ले लेंगे। इस बात से मुझे एक कहानी याद आई कि एक आदमी बगीचे में घूम रहा था और एक कोकून था। कोकून एक, जिसको कहते हैं एक बॉल या इस तरह की शेप का एक चीज़ होती है जिसके अंदर तितली का बच्चा जो था निकलने की कोशिश कर रहा था। वो बच्चा निकल नहीं पा रहा था, बार बार थोड़ा सा बाहर निकलता, लेकिन वो उसकी परत को तोड़ नहीं पा रहा था। तो आदमी को लगा कि मैं इसकी मदद कर देता हूँ। आदमी ने उस कोकून को थोड़ा सा किसी चीज़ से खोला और वो बच्चा बाहर निकल के गिर गया और वो उड़ नहीं पाया। तो उसके पास में एक और दूसरा व्यक्ति था। उसने जब इस सारी चीज़ को देखा तो उसने बोला कि तुमने इसके संघर्ष को ख़त्म कर दिया, इसके पंख ढंग से डेवलप नहीं हो पाए तो अब ये कभी भी उड़ नहीं पाएगा। वो अपनी मेहनत से यदि बाहर निकलता तो वो उड़ पाता और वो आगे का जीवन अच्छे से जी पाता। तो ऐसा ही कुछ भार्गव साहब के जो ऑफ़र था उसके साथ हुआ। कल्पना जी ने चुना संघर्ष को और वो संघर्ष के कारण ही हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भार्गव साहब ने डोनेशन दिया, बहुत सारा डोनेशन दिया, लेकिन इसलिए हमें डोनेशन नहीं लेना पड़ा कि हमारा काम नहीं चल रहा। तो वो जो संघर्ष था, उस संघर्ष ने ताकत दी, हमारे पंखों को ताकत दी, तारा संस्थान के पंखों को ताकत दी। और वो पंख हम कई तरह से हमने फंड रेजिंग करने की कोशिश की। उसमें एक तरीका है, आप लोगों से हम बात करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी ने ये बोला है कि किसी भी विपत्ति से मनुष्य को ये 7 गुण बचाते हैं। उसकी विद्या, विनय, विनम्रता, विवेक, उसका समझ, उसका कॉमन सेंस, साहस, बुद्धि या प्रज्ञा, सत्कर्म और भगवान पर अटूट विश्वास। और ये जो हमारा जो साहित्य है, हमारे जो ग्रंथ हैं, इनमें जो बातें कही हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो बहुत ही गूढ़ हैं। और यदि हम उन्हें समझ लें तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कि विपत्ति में यदि हैं, तारा संस्थान की शुरुआत थी, मुश्किल का समय होता है, लेकिन उस समय भी विद्या विनय विवेक, कॉमन सेंस रखा, थोड़ा सा हमने विद्या को यूज़ किया, विनम्रता से हमारे डोनर से बातचीत की और आप सब ने दिल खोलकर सहयोग दिया। तारा संस्थान की जर्नी की हम बात कर रहे हैं और जब जर्नी की बात करते हैं तो पुराने लोगों को हम कभी नहीं भूलना चाहते। घर में कौन कौन है? घर में तो सब है, रामराज है, पण कोई लारे नहीं आवे तो कई करोगे। बेटा कितना है? बेटा 2 है। और बेटी? बेटियां 3 है। आपने बीन? बिंदी है,
मोटरसाइकिल भागी जाओ पड़िया है घरे। कतरो टाइम भी गया? होना तो 5 वर भी गया। मैं राड़ा बैठी थी की है। आपरे आँख में कई परेशानी भी है? ये साल भर भी यो जो कम देखा तो ये महीना 2 एक भी है जो नेम अंदर हो यो आँख में देखा ही कोई। तो दवाखाने कटे दूसरी जगह बताया नहीं? कटी नहीं बताया। क्यों? वो कोई लावी नहीं बतावी निकाल ले बसे भी वर्षों के दिन गाड़ी आई बटे कैंप री जो भी पाना नाकिन जा बटे वना पानो वासीन बसे भीन डरा रही आई मुई जो बसे पासू मार भाइयो आयो एक। तो आप भैया ने क्यों नहीं बोला कि भाई मैंने छोरा कम दिखी रही हूँ? हाँ ले जावा करें लावी नहीं जो वापस मुई रही घबरावनी तुम्हारी। बढ़िया की दो कि भाई वी नहीं लेना आया तो अपने गांव में ने कैंप आया तो। हाँ मैं क्या थी बे कोई रिपन नहीं खर्चो मारे लिए तो बे मन शिरकार तो खरा सीख। आप बटे कैंप में ही नहीं गया, जांच कराई? हाँ। बटे कोई पाया तो नहीं लग गया? कहीं नहीं लगा। कहीं क्यों डॉक्टर साहब आपने? बढ़िया वीजा का आँख चालो मारला उदयपुर गाड़ी में बैठो बी गया। कचो दिख रही हो बे आपने? बढ़िया दिखी रो। बढ़िया दिख रही हो? हाँ। पहला बच्चे कचो दिख रही हो? पहला तो नकीन दिखी रो। अबे कोई परेशानी तो नहीं रहेगा आपने? अबे कई परेशानी रे नवो मनक जमारो दी दो। आप अटे कितना दिन रिया दवाखाना में? 2 दिन भी गया जो 3 दिन है। 3 दिन है। हाँ। तो अटे कोई परेशानी तो नहीं आई आपको? कोई परेशानी नहीं आई। खावा पीवा में टेम खानो पीनो टेम बढ़िया रखिया। आपने जो ऑपरेशन करायो अंडा कोई पाया तो नहीं लग गया? एक पाई नहीं लीधी। वना ने आशीर्वाद दे अंबर वनारी वेल वदियो वनारे आशीर्वाद यो एक खूब भगवान वना रजक दीजियो वनारे मातो दुखो मती। ठंडी हवाओं के इस मौसम में सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाते हैं पर स्वेटर न होने की वजह से ठिठुरते हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो उम्र के इस पड़ाव पर भी ठंड से कांपते हैं, जिनके पास ओढ़ने को एक गर्म कंबल तक नहीं है। तारा संस्थान ऐसे ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त स्वेटर और बुजुर्गों को गर्म कंबल दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो 11,000 रुपए का डोनेशन देकर 50 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर 21,000 रुपए का डोनेशन देकर आप 50 बच्चों को स्वेटर और 50 बुजुर्गों को कंबल उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और यदि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो 51,000 रुपये के मेगा कैंप डोनेशन से न सिर्फ स्वेटर और कंबल बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच, चश्मे, दवाइयां और मोतियाबिंद ऑपरेशन सिलेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। जब पहला आई हॉस्पिटल तारा नेत्रालय उदयपुर स्टार्ट हुआ 6 अक्टूबर 2011 का वो दिन था और हम भूल ही नहीं सकते कि हमारे टेलीकॉलर ने ऐसे ही कुछ डोनर्स थे नारायण सेवा से जुड़े हुए थे, उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे तारा संस्थान एक आँखों का अस्पताल खोलना चाहता है। और रमेश जी और शमा जी सचदेवा दिल्ली के हमारे डोनर वो यहाँ आए उदयपुर आए। उनकी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट लेट हो गई तो वो 11 बजे आए और उनकी वापस दोपहर की फ़्लाइट थी। 2-3 घंटे के लिए वो आए और आकर के उन्होंने 7 लाख रुपया डोनेशन दिया। उस समय तारा नेत्रालय में जो पहला माइक्रोस्कोप लिया था वो 7 लाख रुपए का ही लगभग था। बहुत बड़ी मशीन थी, बहुत महंगी मशीन थी और उसके फंड का अरेंजमेंट हो गया। तो आप सोचिए कि ईश्वर ने रमेश जी शमा जी सचदेवा को न कोई पहचान न जान, लेकिन उन्होंने भेजा। 2-3 घंटे के लिए आए और वो माइक्रोस्कोप का अरेंजमेंट कर गए। तो अटूट विश्वास राम पर या ईश्वर पर है, उस कारण से ये सारी चीज़ें हो गई। और कोशिश ये की जाती है कि जो भी काम किया जाए सही काम किया जाए, सही नियत से काम किया जाए तो भगवान भी साथ देते हैं।
तारा नेत्रालय में जब जमुनालाल जी का पहला ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बहुत सारे कैंप तारा संस्थान लगाती रही। और जैसा कि मैंने बताया, बच्चू भाई मिले, उन्होंने एक वैन दी। बच्चू भाई ने इस तरह के कैंप के लिए स्पॉन्सरशिप करी जहां ब्लैंकेट और स्वेटर दिए जाते हैं। और ये एक सिलसिला शुरू हुआ जहां बहुत सारे कैंप लगते, पेशेंट को उदयपुर लेकर के आते और उनके ऑपरेशन कराते चले जाते। और ये सिलसिला चलता रहा और अभी तक चलता रहा, निरंतर चलता रहा। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जब रमेश जी और शमा जी सचदेवा तारा नेत्रालय उदयपुर के इनॉग्रेशन में आए तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि मेरी दिल्ली में एक जगह है, तो कल्पना जी आप लोग ऐसा करिए कि दिल्ली में एक आई हॉस्पिटल खोलिए। उन्होंने यूं ही कहा और उन्होंने कहा एक बार आप आकर के मिलिए और एक आई हॉस्पिटल खोलिए और मेरी जगह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा काम करने के लिए। तो रमेश जी और शमा जी ने ये बोला कि दिल्ली में आप एक आई हॉस्पिटल खोलिए। और मैं हमेशा से मानता हूँ कि ये सारे संदेश ईश्वर देते हैं, तो ईश्वर किस तरह से साथ व्यक्ति का देते हैं उसको लेकर के एक कहानी है कि एक महानुभाव थे, ईश्वर की अनन्य भक्ति करते थे और हर वक्त उनके मन में ईश्वर रहते थे और उन्हें लगता था ईश्वर हैं तो सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सा एक बार वो ईश्वर से नाराज़ हो गए कि भगवान मैं इतना आपको मानता हूँ, मैं इतनी आपकी भक्ति करता हूँ, लेकिन मुझे आपका एहसास ही नहीं होता। तो भगवान ने उनसे कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम रोज़ समुद्र किनारे सैर करने जाते हो तो अब से मैं तुम्हारे साथ चला करूँगा, तुम महसूस करोगे कि मैं साथ में हूँ। वो व्यक्ति समुद्र किनारे सैर करते तो उनके पैरों के निशान के साथ 2 पैरों के निशान और बनते जाते, तो बहुत खुश होते कि भगवान मेरे साथ हैं। फिर कुछ बुरा उनका समय आया और बुरा समय आने में उनको नुकसान हुआ व्यापार में, संगी साथी परिवार वालों ने मुंह मोड़ लिया। मुश्किल वाला वक्त जब था तो भी वो घूमने जाते और उन्हें 2 ही पैरों के निशान दिखाई देते, तो उन्हें लगा कि ईश्वर ने भी बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरी, कुछ साल निकले, वापस वो पटरी पे आए, उनका अच्छा वक्त आया और फिर वो वापस समुद्र किनारे जब सैर करने जाने लगे तो उन्हें 2 पैरों के निशान एक्स्ट्रा दिखाई देने लगे, अतिरिक्त पैरों के निशान दिखाई देने लगे। तो उन्होंने कहा भगवान आपने भी मेरा बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया और मेरा वक्त जब अच्छा आया तो आप भी आ गए। तो भगवान ने उनसे कहा कि तुम नादान हो, जब तुम्हारा बुरा वक्त था तुम सब तरफ से टूटे हुए थे, तो जब तुम सैर करते थे तो तुम्हारी हालत नहीं थी कि तुम सैर कर सको। मैं तुम्हें अपने आगोश में लेकर के चल रहा था, तो तब तुम्हें जो 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे वो सिर्फ मेरे थे। तुम मेरे आगोश में थे और मैं तुम्हें लेके चलता था, इसलिए 2 ही पैरों के निशान थे। और अब जब तुम्हारे अंदर शक्ति वापस आ गई तो तुम भी मेरे साथ चल रहे। कहने को कहानी है, लेकिन ये बताती है कि ईश्वर तो हमारे साथ हर वक्त है। तो रमेश जी और शमा जी ने जब ये बोला कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली में एक आंखों का अस्पताल खोलिए, हमें नहीं पता था कि हम किस तरह से ये चीज़ करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद मैं और कल्पना जी गए। रमेश जी ने अपने वादे के अनुसार हमें की बहुत ही महंगी जगह, प्राइम लोकेशन पे उनकी प्रॉपर्टी थी जिसका रेंट लाखों रुपए था। तो हमने विनम्रता से कहा कि हम ये जगह नहीं ले सकते, आपकी इस प्रॉपर्टी की कॉमर्शियल वैल्यू है, और लेकिन आपने ये जो बात कही तो हम दिल्ली में एक अस्पताल ज़रूर खोलेंगे। फिर तारा नेत्रालय दिल्ली की शुरुआत 2012 में हुई। एक बिल्डिंग किराए पे ली गई, एक नॉमिनल किराया दिया गया और 2012 में एक डॉक्टर और कुछ स्टाफ के साथ तारा नेत्रालय शुरू हुआ, जहाँ पर अभी लगभग 13 सालों में 50,000 से ज़्यादा कैटरैक्ट सर्जरी हो चुकी है। तो ईश्वर चाहते थे, उन्होंने हाथ पकड़ा और हमें दिल्ली ले गए। रमेश जी की जगह तो एक बहाना थी, रमेश जी का कहना एक बहाना था, रमेश जी का आना एक बहाना था।
ईश्वर करवाना चाहते थे तो वो हो गया। इसी तरह से हर व्यक्ति के जीवन में आप भी यदि सोचेंगे तो आपके जीवन में भी ऐसे हजारों अनुभव होंगे, बस हम महसूस नहीं कर पाते, बस हम देख नहीं पाते। लेकिन थोड़ा सा अगर मन को शांत करके सोचें तो न जाने कितने अनुभव ऐसे होंगे जब लगेगा कि अरे यहाँ पर ईश्वर ने हमारा साथ दिया। तारा संस्थान की जर्नी स्टार्ट होने के बाद में 2012 में दिल्ली का हॉस्पिटल खुला। इस तरह से हॉस्पिटलों की एक जिसको कहते हैं कि आगे से आगे कड़ियाँ जुड़ती चली गई। मैं और भी आपको बताऊंगा तारा संस्थान की जर्नी का, लेकिन बात अभी सर्दियों की कर रहे हैं, बात हम स्वेटर की कर रहे हैं, बात हम लोगों को ठंड से बचाने की कर रहे हैं, बात हम आई कैंप्स की कर रहे हैं। आज हम आए हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाकन। उच्च माध्यमिक है तो ये फर्स्ट से लेके 12th तक स्कूल है और आज हम सारे बच्चों को यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये किस क्लास के बच्चे हैं आप? फोर्थ क्लास के। तो ये 4th क्लास के बच्चे हैं जिनका आई कैंप लगा है और हम इनके आई टेस्ट करवाएंगे अभी। क्या नाम है बेटा आपका? हिमांशु। हिमांशु किस क्लास में आप? 4th। आपको पता है कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब आए, आँखों की जांच हो रही है ना। तो अभी हम टेस्ट करें आपकी आँखों का। तो आप ऐसा करो, एक हाथ से, हाँ लेफ्ट से अपनी लेफ्ट आइज बंद करो। अब आप वहाँ पर देख के आप पढ़ो। 5 किस आँख से क्लियर नहीं दिख रहा? लेफ्ट वाली से क्लियर नहीं दिख रहा। तो आप इधर आओ, आप इनके पास आओ। सर ये आप इसकी क्या जांच कर रहे हैं? मशीन से जांच कर रहे हैं? इसकी क्या है कि एक आँख से अभी जिसको कम दिख रहा है तो अपन इसकी AR मशीन से चेक करेंगे। उसमें इसको ये लग रहा है कि अपने कोई नंबर आता है तो अपन चेक कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा? मशीन से ये पता चलता है उसमें इसकी दृष्टि कमज़ोर है तो नंबर आ रहा है तो वो देखना। ठीक है सर, जैसे आप ये जाँच कर रहे हैं तो इससे ये भी पता चलता है कि इस बच्चे को कब से प्रॉब्लम है? ये नहीं पता चलता है। इसके माइनर से नंबर आ रहा है, ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा है ना जी। तो हो सकता है अपन थोड़ा कंट्रोल कर सके इसको, क्या कि आने वाले दिनों में इसके नंबर नहीं बढ़े प्लस दृष्टि कमजोर नहीं हो, इसलिए अपन इसका नंबर देने का चांस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नंबर आएगा तो उसको अपन प्रोवाइड करेंगे यहाँ से। फर्स्ट टाइम अपन यहाँ से अपने यहाँ से फ्री ऑफ में कॉस्ट में मतलब विदाउट कॉस्ट चश्मा बना के इनको प्रोवाइड करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? जया मीना। जया मीना। तो जया मीना, आपको कोई पढ़ने में जब आप पढ़ते हो या ब्लैक बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम होती है? क्लियर दिखता है, साफ दिखता है? सब साफ नहीं दिखता है इस वाली आँख से? तो कभी अपने मम्मी पापा को आपने बताया था ये बात? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? तो आज आपको पता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं? कि आपको अगर कोई छोटी मोटी समस्या है आँखों में तो उसका आपका जो यहाँ पर जांच हो और उसके बाद आपका इलाज हो। तो एक बार पहले हम आपका छोटा सा एक टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपको वहाँ पर भेजेंगे, ठीक है? 2 5 3 4 सिर दर्द होता है? देखने में पास का देखने में दिक्कत होती है, दूर का देखने में पढ़ाई करते समय कम दिखता है? हाँ, पढ़ाई करते समय कम दिखता है, हाँ या ना? पढ़ाई करते समय कम दिखता है। मैं इधर साइड वाले टेबल पे बैठती हूँ ना तो मेरे को दिखाई नहीं देता है। मतलब बिल्कुल नहीं दिखाई देता? नहीं। दोनों आँख में ये प्रॉब्लम है कि एक आँख से ऐसा लग रहा है? एक आँख से। कौन सी आँख से? इस वाली आँख से। अच्छा, बाईं आँख से आपको प्रॉब्लम है। तो कैसे पढ़ते हो फिर आप? मैं ना मतलब सामने जाके पढ़ती हूँ टेबल के। अच्छा, आप स्ट्रेट होके पढ़ सकते हो? मतलब ऐसे झुक के, और इसमें आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है? तो कभी जांच कराया बेटा आपने? नहीं। क्यों नहीं करवाया? मम्मी पापा को बताया आपने बात? नहीं। क्यों नहीं बताया? ऐसे। तो बेटा ये तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी को तो बताओगे? टीचर्स को भी बताया? नहीं। टीचर्स को नहीं बताया, मम्मी पापा को नहीं बताया, फिर ठीक कैसे होगा?
ज़्यादा होगा फिर मम्मी को बोलूँगी, मम्मी करवाएंगे जाँच। तो अभी ज़्यादा ही तो है ना, आप कह रहे हो कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, दिखते ही नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी आज जो आई कैंप लगा है आँखों की जांच का, तो आज हम आपकी आँखों की जांच कर रहे हैं। आपकी जो भी दिक्कत होगी उसे हम दूर करेंगे, ठीक है। ठंडी हवाओं के इस मौसम में सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाते हैं पर स्वेटर न होने की वजह से ठिठुरते हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो उम्र के इस पड़ाव पर भी ठंड से कांपते हैं, जिनके पास ओढ़ने को एक गर्म कंबल तक नहीं है। तारा संस्थान ऐसे ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त स्वेटर और बुजुर्गों को गर्म कंबल दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो 11,000 रुपए का डोनेशन देकर 50 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर 21,000 रुपए का डोनेशन देकर आप 50 बच्चों को स्वेटर और 50 बुजुर्गों को कंबल उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और यदि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो 51,000 रुपये के मेगा कैंप डोनेशन से न सिर्फ स्वेटर और कंबल बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच, चश्मे, दवाइयां और मोतियाबिंद ऑपरेशन सिलेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। अगर मैं तुम्हारी आंखों में दर्द देखूं तो तुम मेरे साथ अपने आंसू साझा करना, और अगर मैं तुम्हारी आंखों में खुशी देख पाऊं तो तुम मेरे साथ अपनी मुस्कान साझा करना। ये जो मुस्कानों को साझा करने का काम है वो तारा संस्थान आप हम मिल करके करते हैं। हजारों लोगों की मुस्कान तारा संस्थान माध्यम बनती है लेकर के आने का। और आप लोग जो हैं, जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो इधर उधर से जो भी हम जानकारी भेजते हैं उसको समेट कर सहेज कर अपनी बहुत ही मेहनत भरी कमाई से तारा संस्थान को सहयोग करते हैं। तारा संस्थान के ओल्ड एज होम्स के लिए हम अक्सर आपसे बात करते हैं, अलग अलग योजनाओं पे बात करते हैं। कभी बुज़ुर्गों का खाना, कभी बुज़ुर्गों के लिए पानी, सारी व्यवस्थाओं में आपका योगदान रहता है। लेकिन अभी चूंकि सर्दियां हैं और ये 3-4 महीने हम बात करेंगे सर्दियों की, सर्दियों से रिलेटेड आँखों के ऑपरेशन की, कैंप्स की, स्वेटर की, कंबल की, लोगों को मुस्कान देने की, लोगों की मुस्कान साझा करने की, और उस मुस्कान से हमारे चेहरों पर मुस्कान लाने की। एक फुलवंता है, कुछ साल पहले तक ये जो नन्ही सी बच्ची जो 15 साल के आसपास थी, उसने जो देखा वो बहुत ही पीड़ादायक, किसी भी वयस्क के लिए भी बहुत मुश्किल था। फुलवंता का छोटा भाई छत पर खेल रहा था और ऊपर से हाई टेंशन वायर गुजर रहे थे। खेलते खेलते उसका हाथ उस हाई टेंशन वायर से टकरा गया। अपने भाई को बचाने के लिए फुलवंता भागी, लेकिन वो खुद भी उस बिजली की चपेट में आ गई। बिजली का झटका इतना तेज़ था कि उसका सिर और पीठ जल गए, बेहोश हो गई, लेकिन उसका भाई बच गया। आज भी हादसे के निशान उसके चेहरे पे हैं, घाव बढ़ने लगे, चोट ठीक होने लगी, फुलवंता धीरे धीरे सही होने लगी, लेकिन उसकी आंखों के आगे धुंधलापन आने लगा। पता लगा कि उसको मोतियाबिंद है। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फुलवंता के पिता खेतों में मजदूरी करते थे, उन्हें खर्च बताया गया 45,000 रुपीज़ का, जो कि उनके लिए असंभव था। ऐसे में ईश्वर के दूत के रूप में एक मीरा रावल करके लेडी हैं, वो फुलवंता से मिली। उनको पता चला फुलवंता की ऐसी हालत का,
उन्हें तारा संस्थान का पता था, क्योंकि तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में वो बुज़ुर्गों को लेकर के आती थी और उन्हें आइडिया था कि तारा संस्थान में एक आँखों का अस्पताल है। तो वो फुलवंता को लेकर के तारा नेत्रालय उदयपुर आई और फुलवंता की आँखों का ऑपरेशन हो गया। मीरा जी फुलवंता के साथ अस्पताल में रुकी और फिर फुलवंता की आँखों में खुशी थी कि अब उसे दिखाई देने लगा। इतने बड़े हादसे के बाद अंधेरी दुनिया को रोशनी मिल गई, फुलवंता को दिखाई देने लग गया। तो मीरा जी, फुलवंता, उसके माता पिता, सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये जो घटना है वो ये बताती है कि ईश्वर पता नहीं किस स्वरूप में कहाँ मिल जाता है। फुलवंता को मीरा रावल मिली और मीरा रावल और फुलवंता दोनों को तारा नेत्रालय मिला और तारा नेत्रालय को आप जैसे कोई डोनर मिले जिन्होंने इस ऑपरेशन के लिए सपोर्ट किया, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि वो एक बच्ची का जीवन बदल रहे हैं। मोतियाबिंद वैसे बुजुर्गों में होता है, लेकिन मैं बच्चों की जो रियल स्टोरीज हैं वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक एहसास हो कि ये छोटी सी मदद, एक ऑपरेशन की मदद कैसे पूरा जीवन बदल देती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों का जीवन बदलती है, बुजुर्गों का भी जीवन बदल देती है, क्योंकि बुजुर्ग यदि उन्हें दिखाई ना दे तो वो कुछ नहीं कर सकते। घर में एक बेकार प्राणी की तरह वो पड़े रह सकते हैं, या यूँ कहें कि वो पशु की तरह हो जाते हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है, घर में पड़े हैं। और ये गांव में हमने कई बार देखा है कि ऐसे बुजुर्ग जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, उनके बच्चों को उनके लिए समय ही नहीं है। और जब समय नहीं होता है तो समय इसलिए नहीं है कि वो मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं, तो ऐसे में वो माता पिता की देखभाल कैसे करें। और जब फ्री ऑपरेशन होना होता है, कैंप लगता है और कैंप से उनको ये पता चलता है कि उनके माता पिता को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और ऑपरेशन करके वापस छोड़ा जाएगा, तो वो उसमें अपनी सहमति दे देते हैं। वो हॉस्पिटल भी आते हैं माता पिता के साथ और ऑपरेशन करा के वापस ले जाते हैं। कबीरदास जी ने उनके एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहे में कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कि जब तक मन में अहंकार होता है तो प्रभु नहीं होते, और जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। और हम हमेशा देखते हैं कि जो भी हमारे डोनर होते हैं वो जब मिलते हैं तो वो ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बहुत एक छोटा सा आपको सहयोग कर रहे हैं, जबकि उनका छोटा सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। और बड़े की कोई परिभाषा नहीं होती है। जैसा कि पहले मैं बता रहा था कि भगवान बुद्ध को एक खाया हुआ फल बहुत बड़ा लगा, तो बड़े की कभी कोई परिभाषा नहीं होती है। तो हमारे जो डोनर्स हैं वो भी इसी तरह है कि मन में अहंकार नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तभी तो उन्होंने ये रास्ता चुना कि वो किसी और की मदद करें। और ऐसी ही मीरा रावल थी जिन्होंने फुलवंता को यहाँ लेकर के आई तारा नेत्रालय में और ऑपरेशन कराया। वरना कौन किसके लिए अभी इतना समय देता है कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर आपका निःशुल्क ऑपरेशन हो जाएगा। तो बच्ची के लिए उनके मन में प्रेम था और साथ ही ईश्वर उनके अंदर विराजे थे, तो मीरा जी यहाँ लेकर के आई। ये 2 साल पहले की बात है सर। 2 साल पहले ये लोग खेल रहे थे, बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो इनकी घर के ऊपर छत बनी हुई है, उस पर हैवी लाइन थी। तो बच्चा आपस में खेलते हुए छोटे बच्चे ने, जो अंकल का बच्चा था, उसने उस हैवी लाइन को पकड़ लिया। तो ये भी खेलती हुई कि उसको बचाने के चक्कर में इसको भी हैवी लाइन से उसको करंट लगा, जिसके चक्कर में इसके ये पूरे यहाँ से पूरा जल गया और यहाँ से भी पूरा जल गया और पीछे भी पूरा इसका पीठ भी पूरी जल चुकी है। और उसी के चलते इसकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी है और अब इसके धीरे धीरे ये मोतियाबिंद अंदर पड़ गया। अब इसको महीने भर से इसको बिल्कुल दिखना बंद हो चुका है। यहाँ आने के बाद में आज सुबह में तुरंत दिखाया सर। डॉक्टर साहब ने बोला कि यहाँ आपको 1 रुपये का खर्चा नहीं आएगा और कल सुबह 7 साढ़े 7 बजे ऑपरेशन हो जाएगा इनका और ये मोतियाबिंद है।
और यहाँ पर हमारे यहाँ पे निःशुल्क होता है और यहाँ पर आपको लेंस वगैरह सारे फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा। खाने पीने की भी सुविधा है, अगर साथ में कोई है तो भी रह सकता है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? फुलवंता। कितनी उम्र है? 15। आप पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 9th। बेटा घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा भाई बहन। पापा क्या करते हैं? खेत पे। और मम्मी क्या करती है? कुछ नहीं करती। मम्मी घर पे ही रहते हैं? हाँ। घर का काम करते हैं। ये जो गुड़िया है ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं और परिवार की तरह ही है। और एक्चुअल में क्या है, मेरी मदर का मैंने ऑपरेशन यहीं कराया था कम से कम 1 साल पहले। तो 1 साल पहले ऑपरेशन कराया, उसके बाद में इस गुड़िया के साथ ऐसा हादसा हुआ तो ऐसे पड़ोस में रहते तो बात चली। तो ये लोग मेरे मम्मी के पास गए थे, पूछा आपका ऑपरेशन कराया तो मेरी गुड़िया का भी इस तरह का है। तो उन्होंने मम्मी ने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए, फिर आपसे मेरी बात हुई तो आप बोला ठीक है। तो आप कल परसों उदयपुर आए थे, तो मैंने कहा भी आपको प्राइवेट में कराना है या फ्री में कराना है या सरकारी में कराना है, किस तरह कराना है। तो आपने बोला भाई थोड़ा बहुत पैसा लगे तो अपन प्राइवेट में कराते तो जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि खेती बाड़ी वाले इंसान है। आपने जहाँ दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ दिखाया वहाँ पे वो डॉक्टर कितना ऑपरेशन का पैसा मांग रहे थे? वो टोटली खर्चा बताया समथिंग 35 के अंदर बताया था। मतलब अबे कैसे दिख रही हो अबे आपने? ठीक दिख रहा। ठीक दिख रहे हो? पहला किस तरह नहीं दिख रहे हो? पहला छेटी नहीं दिखते हो, बड़े नहीं दिखते हो? छेटी नहीं दिखता। अबे छेटी किस तरह दिख रही है? दिख रहा। दिख रही है? वो सामने भैया बैठे हो दिख रही है बिल्कुल? हाँ। और अगर मान लो मैडम ब्लैक बोर्ड में लिखेगा तो भी दिख जाएगा? हाँ। बढ़िया। खावा पीवा रेवा में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं। सब टाइम टाइम मिल गयो? हाँ। और आपने जो ऑपरेशन करायो अंडा ऑपरेशन रखत पया तो नहीं लग गया? नहीं। एक भी पैसा नहीं लग गया? आपका बहुत सारा धन्यवाद। ठंडी हवाओं के इस मौसम में सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाते हैं पर स्वेटर न होने की वजह से ठिठुरते हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो उम्र के इस पड़ाव पर भी ठंड से कांपते हैं, जिनके पास ओढ़ने को एक गर्म कंबल तक नहीं है। तारा संस्थान ऐसे ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त स्वेटर और बुजुर्गों को गर्म कंबल दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो 11,000 रुपए का डोनेशन देकर 50 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर 21,000 रुपए का डोनेशन देकर आप 50 बच्चों को स्वेटर और 50 बुजुर्गों को कंबल उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और यदि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो 51,000 रुपये के मेगा कैंप डोनेशन से न सिर्फ स्वेटर और कंबल बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच, चश्मे, दवाइयां और मोतियाबिंद ऑपरेशन सिलेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। जब गुण को गाढ़क मिले तब गुण लाख चहाई, जब गुण को गाढ़क नहीं तब गुण कौड़ी बदले जाई। कि जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत हो जाती है, और ऐसे ग्राहक नहीं मिलते तो गुण कौड़ी के भाव हो जाते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि आप लोग हमें रेगुलर सपोर्ट करते हैं, आप लोग प्रेज़ करते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि तारा संस्थान कुछ अच्छा काम कर रही है। और तारा संस्थान में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो वृद्धाश्रम में काम करें, चाहे आई हॉस्पिटल्स में काम करें, उन सबको लोगों का सपोर्ट मिलता है। सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में नहीं, डोनेशन आप देते हैं तो उससे काम चलता है, लेकिन बहुत सारे लोग हमें लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम उन्हें फीडबैक भेजते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड होता है। जैसे कहते हैं ना कि आपने जो पैसा दिया, आपने जो धन दिया, उसके बदले में तारा संस्थान आपको कुछ नहीं दे रही। थोड़ी सी मुस्कुराहटें हैं, कुछ फोटोग्राफे, कुछ स्मृतियां हैं कि आपको एक अच्छी स्मृति ज़रूर मिलती है, लेकिन जो कहते हैं लेन देन कुछ नहीं है इसमें। आप देते हैं, पाने में कुछ अनकही दुआएं हैं जो आप तक पहुंचती हैं, बहुत सारे आशीर्वाद हैं जो आप तक पहुंचते हैं।
आप उन्हें महसूस करते होंगे और बहुत सारी खुशियाँ हैं जो आप दे करके पाते हैं। मैं हमेशा से ही मानता हूँ कि स्वर्ग नर्क किसी ने नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग यदि यहाँ देखना हो तो थोड़ा सा कुछ देख करके देखिए। किसी को थोड़ी सी खुशी हम देते हैं तो हमें अंदर से बेहद खुशी होती है, और वही तो स्वर्ग है। बाद में स्वर्ग मिल जाएगा तो वो हमें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन देने वाला, सिर्फ डोनेशन देने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हम किसी को देते हैं। मीरा रावल ने उस बच्ची को यहाँ ला करके ऑपरेशन करा दिया तो उन्हें स्वर्ग यहीं मिल गया, उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो कहा गया है ना कि सेवा भाव हृदय बसे, प्रभु चरणों में ध्यान, परहित सेवा से मिले धरती पर भगवान। मीरा जी को भगवान धरती पे मिल गए और उन्होंने एक बच्ची की आंखें पूरी जिंदगी रोशन कर दी। बीच बीच में थोड़ा सा हम इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन बात हम कर रहे थे सर्दियों की, और सर्दियों के साथ साथ तारा संस्थान की जर्नी की, क्योंकि अक्टूबर में 2011 में तारा संस्थान का पहला हॉस्पिटल खुला था। फिर उसके बाद में अक्टूबर 2012 में 2012 में दिल्ली में हॉस्पिटल खुला, और जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ईश्वर अंगुली पकड़ करके चल रहे हैं। जब दिल्ली में हॉस्पिटल खुला उसके कुछ समय बाद एक JH लाला साहब हैं, बेसिकली JH लल्ला उनका नाम है, बॉम्बे के रहने वाले आए, बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। उन्होंने कहा बॉम्बे में भी एक आई हॉस्पिटल खोलिए। मेरे एक मित्र हैं मिस्टर इसरानी, उनका एक छोटा सा एक जगह है, जगह उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप एक बार देखिए क्या आप वहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे। हमारी सोच में नहीं था कि हम वहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, लेकिन क्योंकि दिल्ली में जब हॉस्पिटल खुला और हमने कल्पना भी नहीं की थी, उतनी भीड़ उस हॉस्पिटल में आने लगी। जब अस्पताल खुला तो पहले दिन 50 लोग OPD के लिए आए, और थोड़े महीनों बाद तो वहाँ ये हुआ कि हॉस्पिटल का दरवाज़ा 8 बजे जब खुलता था उसके पहले से लोग आने लग जाते थे, क्योंकि दिल्ली जैसा शहर जहाँ पर एक डॉक्टर को आँख दिखाने का 500-700 रुपया खर्च लग जाता है, ऐसे में यदि कोई फ्री हॉस्पिटल है जहाँ आँखों की जांच फ्री में हो जाए और ऑपरेशन भी फ्री में हो जाए तो लोगों को और क्या चाहिए। तो भारी भीड़ पड़ने लगी, ऐसे लोगों की भीड़ पड़ने लगी जो आसपास ऑटो रिक्शा चलाते थे, ई रिक्शा चलाते थे, छोटा मोटा काम मेहनत मजदूरी करते थे। कई यूपी बिहार के लोग अपने गाँवों से अपने माता पिता को ला करके ऑपरेशन कराने लगे। तब हमें ये एक दृष्टि मिली कि बड़े शहर में भी गरीब लोग हैं जिनका ऑपरेशन किया जा सकता है। तो फिर शुरुआत हुई बॉम्बे को हॉस्पिटल की। बॉम्बे में इसरानी साहब ने जगह दी, बहुत ही कम रेंट में उन्होंने ये जगह दी, और तारा नेत्रालय मुंबई की शुरुआत हुई 2013 में, अक्टूबर 2013। और ये तीनों अस्पताल खुले दशहरे के दिन। क्या ही खूबसूरत सा संयोग कि दशहरे के दिन जब भगवान राम लंका में जा करके एक बुराई का संहार किया उन्होंने, ऐसे समय एक अच्छे दिन तारा नेत्रालयों की शुरुआत हुई। तारा नेत्रालय बॉम्बे भी शुरू हुआ, और बॉम्बे में भी दिल्ली जैसा ही कुछ होने लगा कि बहुत सारे लोग ऑपरेशन के लिए आने लगे। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी ज़रूरत है लोगों को ऑपरेशन कराने की, लेकिन इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, और मोतियाबिंद तो सबको होता है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, लेकिन मोतियाबिंद होता है। तो जब मोतियाबिंद होता है तो फिर उसके ऑपरेशन की ज़रूरत भी होती है, और यदि आपके पास पैसा नहीं हो तो ऑप्शन 2 ही बचते हैं, एक तो सरकारी अस्पताल, दूसरा इस तरह का ट्रस्ट अस्पताल। तो तारा संस्थान अपना योगदान दे रहा है देश को आगे बढ़ाने में, देश की अंधता को, ब्लाइंडनेस को कम करने में। लेकिन हमारा जो भी योगदान अंधता को कम करने में है वो कुछ महत्व का ज़रूर है। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व का है जिनकी आंखें तारा नेत्रालय में ऑपरेशन करा करके सही हो रही हैं। तो आपकी इन्हीं भावनाओं को नमन करते हुए मैं एक बार फिर आपसे ये निवेदन करूंगा कि यदि आप
कुछ सोचते हैं इन सर्दियों में ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना जिनको स्वेटर की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना जिनकी ठंड एक कंबल की गर्माहट से मिट सकती है, और कुछ आई कैंप्स करना, तो आप तारा संस्थान को डोनेशंस दे सकते हैं। आपका एक रुपया तारा संस्थान के सिर माथे पर है, हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जिस भावना से देते हैं वो भावना हर एक के अंदर नहीं होती है। कितनी उम्र हुई आपने? उम्र 80 साल। पहला कहीं काम करता? खेती करता। हाँ। और घर में कौन कौन है? सब औलाद है घर में, बेटा बेटी सब है। हाँ। भाई है। भाई काम करे? नहीं, बीमार है। तो आप दिखायो नहीं भाई ने कटे? नहीं। कहाँ नहीं दिखायो? कमजोरी घर में कौन ले जाए, कहीं करे। तो आप बेटा ने कहता नहीं आप के नहीं भाई अबे के काम धाम नहीं वे, हाँ हॉस्पिटल ले जाता? हाँ, तो वो कहे कि नहीं बुढ़ापा सो जाओ बस। वे यूं वही सके बासा हाँ। कि बेटा ने टाइम नहीं वेगा, नौकरी माते जातो वेगा तो बिना टाइम नहीं मिलतो वे। हाँ, नहीं मिल जाता, कोई बात नहीं, भगवान है। आपने आँख में कई दिक्कत हुई? आँख में? हाँ। ऑटोमेटिक पानी आवे, आंसू आवे। आंसू आवे? हाँ। कतरो टाइम वे गयो? 2 महीना हुआ बस। 2 महीने से? हाँ, 2 महीना गया। दिखावे तो हो जो? हाँ, अब कमजोर बिल्कुल नहीं देखा ही जो। अच्छा, आपने कितर पतो पड़ियो के ने अटे उदयपुर माते सचिन भाटे आई हॉस्पिटल में आके दिखावे? अटे मारी एक बच्ची है जो वाकई भी पहला हूँ, मारी एक बच्ची है पहलों वाकिफ थी, वह लाई पहला नंबर। आप ऑपरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑपरेशन में पाया तो नहीं लग गया? नहीं हुकम। आपने रोटी पानी चाय सब टाइम मिली? मिली बरोबर? बिल्कुल बरोबर। धन्यवाद है। 100 बड़ी उम्र होगा, जीवता रहो, 100 बड़ी उम्र होगा, भगवान खुशी रखेगा, आनंद करेगा, कोई बात की कमी नहीं आएगा। ठंडी हवाओं के इस मौसम में सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाते हैं पर स्वेटर न होने की वजह से ठिठुरते हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो उम्र के इस पड़ाव पर भी ठंड से कांपते हैं, जिनके पास ओढ़ने को एक गर्म कंबल तक नहीं है। तारा संस्थान ऐसे ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त स्वेटर और बुजुर्गों को गर्म कंबल दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो 11,000 रुपए का डोनेशन देकर 50 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर 21,000 रुपए का डोनेशन देकर आप 50 बच्चों को स्वेटर और 50 बुजुर्गों को कंबल उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और यदि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो 51,000 रुपये के मेगा कैंप डोनेशन से न सिर्फ स्वेटर और कंबल बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच, चश्मे, दवाइयां और मोतियाबिंद ऑपरेशन सिलेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। हम बात करेंगे सर्दियों की, सर्दियों से रिलेटेड आँखों के ऑपरेशन की, कैंप्स की, स्वेटर की, कंबल की, लोगों को मुस्कान देने की, लोगों की मुस्कान साझा करने की। मोतियाबिंद वैसे बुजुर्गों में होता है, लेकिन मैं बच्चों की जो रियल स्टोरीज हैं वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक एहसास हो कि ये छोटी सी मदद, एक ऑपरेशन की मदद कैसे पूरा जीवन बदल देती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों का जीवन बदलती है, बुजुर्गों का भी जीवन बदल देती है, क्योंकि बुजुर्ग यदि उन्हें दिखाई ना दे तो वो कुछ नहीं कर सकते। घर में एक बेकार प्राणी की तरह वो पड़े रह सकते हैं, या यूं कहें कि वो पशु की तरह हो जाते हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है, घर में पड़े हैं। और ये गांव में हमने कई बार देखा है कि ऐसे बुजुर्ग जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, उनके बच्चों को उनके लिए समय ही नहीं है। और जब समय नहीं होता है तो समय इसलिए नहीं है कि वो मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं, तो ऐसे में वो माता पिता की देखभाल कैसे करें।
और जब फ्री ऑपरेशन होना होता है, कैंप लगता है और कैंप से उनको ये पता चलता है कि उनके माता पिता को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और ऑपरेशन करके वापस छोड़ा जाएगा, तो वो उसमें अपनी सहमति दे देते हैं। वो हॉस्पिटल भी आते हैं माता पिता के साथ और ऑपरेशन करा के वापस ले जाते हैं। मंदिर में भी हम ईश्वर की सेवा करते हैं, मंदिर में भी हम आराधना करते हैं, लेकिन यदि कुछ बच्चों को स्वेटर दे दें और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो ये भी तो एक तरह की आराधना है। मैं तो ये भी चाहूँगा कि आप आएँ, इस कैंप को देखें, महसूस करें। आप आएँ, कैटरैक्ट सर्जरीज़ को देखें, उनको महसूस करें कि लोगों के मन में क्या होता है कि जब उनकी आंखों के आगे से एकदम धुंधलापन खत्म होता है और बेहतरीन उन्हें दिखाई देने लगता है। जब एक बच्चा स्कूल जाते समय ठिठुरता है और वो स्वेटर पहनता है और पहन करके वो स्कूल जाता है, तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि वो अपने माता पिता से कह भी नहीं सकता कि मुझे ठंड लग रही है। बेसिकली बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को ये भी नहीं पता कि स्वेटर पहनकर स्कूल जाया जा सकता है, ठंड मिटाई जा सकती है, क्योंकि उन्होंने कभी वो सोचा भी नहीं, अफोर्ड भी नहीं किया। जीवन चलता रहता है, क्षमताएं अलग अलग होती है, लोग अलग अलग क्षमताएं विकसित कर लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कंफर्ट जो सक्षम है वो दे दे और जिनको ज़रूरत है उनको मिल जाए, तो आप सोचिए कि क्या खूबसूरत दुनिया बन जाए। आपरी आँख में कई दिक्कत हुई? तो देखा नहीं, दिखाई नहीं रहो? हाँ फोर देखा, फोर कतरो टाइम नहीं दिखाई रहो? ये 7 महीना हुआ है। 6-7 महीना हो गया। तो हाथ महीना हो गया आपको दिखायो नहीं? नहीं देखा रहे हो। कहाँ नहीं दिखायो? वाह बस अनपढ़ हन वाह। तो आपने कितर पतो लागे होगा टच कैंप लागे हो आंखें दिखावाड़ा? बटी मैं गाड़ी वाला दीदू कागज में। कागज दीदो? हाँ। तो पचे कड़ी बतायो कि बनायो आप कागज? बनायो। पचे खबर पड़ी आपने कड़े स्कूल माते कैंप लाग रहे हो? हाँ। तो आँख में कहीं भी हो जो नहीं दिखाई रहो? आँखा दुखी ने कदा देखा ही नहीं शरीर से। छेटीरो नहीं दिखावे, बड़ेरो नहीं दिखावे? छेटीरो करूँ तो देखा नहीं, कहीं नहीं देखा आप। तो आपने कितर पतो लाग्यो कि स्कूल में ने आंखें दिखावारो कैंप लाग्यो? हाँ कैंप लागो अरे आई मुई। हाँ। आपने कितर पतो लाग्यो? पतो तो क्यों जरा लागो? हाँ? क्यों के बटे आओ तो आया। अच्छा तो आप बटे आया? हाँ। डॉक्टर साहब ने आँख दिखाई? हाँ। कहीं क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब क्यों कि तारा ऑप्शन हुआ है, ऑप्शन कराओ। कहीं नहीं करूँ, देखा ही कौन 12 महीना हुआ। 12 महीनों कहीं काम नहीं करो? हाँ। घरे से वो? हाँ घरे से जाओ। तो आप अत्र दन में गया, दिखाया क्यों नहीं? हाँ मैं 12 महीना हुआ। 12 महीना भी गया? हाँ। कटेस नहीं दिखाया आप? कटल ले जाए कोई ले जाए कोई। भाया नहीं ले जा? हाँ। क्यों भाया ने क्यों आप? कटे नहीं। नहीं क्यों भाया ने? भाया क्या है बन के कटल ले रहा हूँ, व्हील पर ले रहा तो कोई ले गई कोई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे स्कूल के पूरे गांव वाले आपके आभारी हैं और इन सब की वजह से बच्चों को आदत पड़ जाएगी रोज़ मंजन करने की। पहले आदत नहीं थी इसलिए अब पड़ जाएगी आदत।
और इन सब की वजह से सब लोग बहुत खुश हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वेटर ब्रश के लिए धन्यवाद। इस एरिया में जो गोगुंदा बेल्ट है, इसके अंदर वैसे क्या है आदिवासी बेल्ट है, तो इनको इस एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमने एक दिन बतला रहे थे, सर्दी का टाइम था, तो हम सर से बात कर रहे थे मैं कैसे कोई बम ऐसा हो, तो फिर सर ने बोला कि जी मेरे मिलने वाले हैं, मैं बात करता हूँ। तो लगभग बच्चे सर्दी के अंदर स्कूल आते थे तो कपड़े यानी कि गर्म कपड़े नहीं पहन के आते थे, तो अब ये बच्चे बिल्कुल अपडेट हैं, बिल्कुल स्कूल आएंगे तो बिल्कुल गर्म कपड़े पहन के आएंगे। हम इनका जो यूके से सर आए इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर स्कूल के अंदर पधारे और ये सेवाएं दी। ठंडी हवाओं के इस मौसम में सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाते हैं पर स्वेटर न होने की वजह से ठिठुरते हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो उम्र के इस पड़ाव पर भी ठंड से कांपते हैं, जिनके पास ओढ़ने को एक गर्म कंबल तक नहीं है। तारा संस्थान ऐसे ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त स्वेटर और बुजुर्गों को गर्म कंबल दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो 11,000 रुपए का डोनेशन देकर 50 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर 21,000 रुपए का डोनेशन देकर आप 50 बच्चों को स्वेटर और 50 बुजुर्गों को कंबल उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और यदि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो 51,000 रुपये के मेगा कैंप डोनेशन से न सिर्फ स्वेटर और कंबल बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच, चश्मे, दवाइयां और मोतियाबिंद ऑपरेशन सिलेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। आज हम बच्चों के स्वेटर की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको मैं कहानियाँ उन बच्चों की बता रहा हूँ जिनका ऑपरेशन तारा नेत्रालय में हुआ। और मैंने बताया ना कि हमारा योगदान पूरे देश में जो ऑपरेशन के योगदान को माने तो एक गिलहरी के रेत के कण की तरह है, लेकिन श्यामलाल गरासिया है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी बदलने का काम तारा संस्थान ने किया। राजस्थान में उदयपुर से थोड़ा दूर सिरोही ज़िला है, वहाँ पिंडवाड़ा का एक गांव है, वहाँ पर वाघाराम जी हैं जो मेहनत मजदूरी करके दिन भर गड्ढे खोदने और पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। 3 बच्चे हैं इनके, बड़ा बेटा श्यामलाल 10 साल की उम्र है। वाघाराम जी बताते हैं कि जब छोटा था तो लगा बच्चा सामान्य है, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ समझ में आया कि इसे ठीक से दिखाई नहीं देता। जब श्यामलाल 6-7 साल का हुआ तब जाकर पता लगा कि उसकी आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्च बताया 15,000। अब इस तरह की मजदूरी करने वाले के लिए 15,000 कितना मुश्किल होता है ये आप सोच सकते हैं। जब एक कपड़ा फट जाए तो वो नया नहीं खरीद सकते, तो 15,000 रुपये कैसे वो अरेंज करते हैं। तो वाघाराम जी एकदम निराश हो गए, लेकिन तारा संस्थान का जो ये कैंप था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैंप स्पॉन्सर करा सकते हैं, तो इसी तरह का एक आई कैंप और स्वेटर डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगा और वहाँ पर श्यामलाल की आँख में कैटरैक्ट है ये पता लगा। और फिर श्यामलाल को उदयपुर तारा नेत्रालय लेकर के आया गया और फिर उसकी आंखों का ऑपरेशन हो गया। कुछ दिन बाद जब पट्टी खुली तो श्यामलाल मुस्कुराया, धीरे से बोला मुझे दिखाई दे रहा है। वो पल सिर्फ श्यामलाल के नहीं, उनके पिता, परिवार के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा थे। वाघाराम जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा हम 4 दिन से यहाँ रहे, खाना पीना रहना सब तारा संस्थान ने किया, किसी बात की कोई कमी नहीं, न जांच के पैसे, न दवाई के, न ऑपरेशन के, कुछ भी नहीं।
भावुक होकर बोले कि जो तारा संस्थान की मदद करते हैं उनकी लंबी उम्र हो। वो ऐसा कहा जाता है ना कि जो अनकही दुआएं हैं वो ज़रूर हम तक पहुंचती है, और तभी जो लोग तारा संस्थान की मदद करते हैं, तारा संस्थान के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं, उन तक वो दुआएं ज़रूर पहुंचती है और खुशियां तो अवश्य पहुंचती है। एक फ़ोटो आपको यदि मिले कि भाई मेरे दिए गए डोनेशन से ये ऑपरेशन हो गया या ये कैंप लग गया, तो वो फ़ोटो कितनी बड़ी खुशियां देगा। वो कहा है कि हरिया जाखरी जानिए तिन पानी सो नेह, सूखा काट न जानिए बरसत बारन में है। पानी के स्नेह को केवल हरा भरा वृक्ष ही समझ सकता है, सूखी लकड़ी क्या जाने की कब वर्षा हुई। तो ऐसा है कि संवेदनशील व्यक्ति जिनके मन में प्रेम और करुणा है वो ही इन भावनाओं को समझ सकते हैं, और तारा संस्थान के जितने भी हमारे डोनर हैं वो बिल्कुल वर्षा के उस हरे वृक्ष की तरह हैं जो पानी के महत्व को समझते हैं, जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर भावना है कि हम किसी के लिए कुछ कर जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वागाराम है। आपके बच्चे का नाम क्या है? श्यामलाल। कितनी उम्र है इसकी? 10 साल। इसको कब से नहीं दिखाई दे रहा? इसको बचपन से नहीं दिखा रहा था। तो आपको कैसे पता चला कि इसको बचपन से नहीं दिख रहा है? क्योंकि छोटा था जब कोई मालूम नहीं पड़ा, उसके बाद 6-7 साल का हुआ जब मालूम पड़ा इनको। तो ऐसा क्या हुआ कि तब आपको पता चला कि इसको दिखाई नहीं दे रहा है? ये मतलब चेक कराया था तो कि इसको मतलब कमजोरी है, इसलिए वहाँ बोला कि ये छोटा बच्चा और पैसा भी लगेगा, इसलिए मतलब नहीं करवाया वहाँ। कितना पैसा मांगा उन लोगों ने? उन्होंने लगभग 15,000 रुपये मांगा था। 15,000 सिर्फ ऑपरेशन की? ऑपरेशन की। तो फिर आपने नहीं कराया? मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि पैसा होए जब कराए नहीं तो क्या करे फिर। आप क्या काम करते हो? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी में क्या करते हो? मजदूरी में खुदाई काम, पत्थर उधर उधर फेंकना ले जाना, ये काम करते। आप जो मजदूरी में कमाते हो तो कितना मिल जाता है आपको महीने का? महीने का 7,500 मिल जाते हैं। तो 7,500 रुपये में पूरा हो जाता है आपका घर का? पूरा। कोई मतलब कपड़ा भी फटा हो जाता है, कोई किसी चीज़ की कमी रह जाती है, अस्पताल नहीं ले जाते हैं, और पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं करवाते। तो इसके जब आज ये परेशानी होगी तो ये स्कूल में भी नहीं जाता है पढ़ने? ये स्कूल में नहीं जाता है। तो फिर इसकी तो पढ़ाई पूरी बेकार हो गई। वो तीनों चारों जाते हैं पढ़ने? हाँ, वो तो जाते हैं, वो भी कभी कभार नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि फीस मांगते हैं तो फिर नहीं मिलती है, तो फिर घर पे ही रह जाते हैं। तो सरकारी स्कूल नहीं है वहाँ पे? सरकारी स्कूल तो है, लेकिन कभी मतलब कोई ड्रेस नहीं धोया तो साबुन नहीं मिले तो फिर रह जाते हैं घर पे। वागाराम जी, आपको कैसे पता चला कि उदयपुर में तारा नेत्रालय में फ्री ऑपरेशन होते हैं? ये हमारे दिवाली में एक जीजा जी है, उन्होंने बात कर ली थी कि वहाँ तारा नेत्र में फ्री इलाज हो रहा है, आप बच्चे को ले जाओ। जैसे इसका ऑपरेशन हुआ उसके बाद में इसकी पट्टी खोली तो खोलते इसने क्या बोला आपको? सबसे पहले इसने बोला कि दिखाई दे रहा है। आप यहाँ हॉस्पिटल में सर कितने दिन तक रहे? हम यहाँ से हॉस्पिटल में 4 दिन तक रहे। तो 4 दिन में यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? हमको इसी में किसी की दिक्कत नहीं हुई। खाने पीने की, रहने की, किसी चीज़ की? किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। सब टाइम से टाइम मिल गया आपको? टाइम से टाइम मिल गया। तो सर इसका जो ऑपरेशन आपने यहाँ करवाया, उसके कोई पैसे तो नहीं लगे? पैसे नहीं लगे। धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे बेटा की ज़िंदगी सुधर गई, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठंडी हवाओं के इस मौसम में सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाते हैं पर स्वेटर न होने की वजह से ठिठुरते हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में
जो उम्र के इस पड़ाव पर भी ठंड से कांपते हैं, जिनके पास ओढ़ने को एक गर्म कंबल तक नहीं है। तारा संस्थान ऐसे ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में विशेष कैंप आयोजित कर रहा है, जहां बच्चों को मुफ्त स्वेटर और बुजुर्गों को गर्म कंबल दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो 11,000 रुपए का डोनेशन देकर 50 बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर 21,000 रुपए का डोनेशन देकर आप 50 बच्चों को स्वेटर और 50 बुजुर्गों को कंबल उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और यदि आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो 51,000 रुपये के मेगा कैंप डोनेशन से न सिर्फ स्वेटर और कंबल, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जांच, चश्मे, दवाइयां और मोतियाबिंद ऑपरेशन सिलेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। हम बात कर रहे हैं तारा संस्थान के सफ़र की। तारा संस्थान का सफ़र कैसे शुरू हुआ थोड़ा सा मैंने आपको बताया, आगे मैं आपको और सफ़र बताता चलूँगा। तारा संस्थान का लोनी में हॉस्पिटल खुला, तारा संस्थान का फरीदाबाद में हॉस्पिटल खुला, वृद्धाश्रम खुले और तारा संस्थान चलता रहा। क्योंकि आप जैसे लोग जिनके मन में करुणा है, आप जैसे लोग जिनके मन में प्रेम है, उन्होंने तारा संस्थान को तर कर दिया, बिल्कुल नहला दिया अपने प्रेम और करुणा से। तभी तो तारा संस्थान कुछ कर पाया। भारत में तारा संस्थान की, एक तारा संस्थान की नहीं, हज़ारों तारा संस्थान की ज़रूरत है। और एक दिन आएगा जब हो सकता है कभी किसी इस तरह के संस्थान की ज़रूरत ही ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दिन आने में अभी वक्त है। कम से कम अगले 40-50 साल तो इस तरह के कामों की ज़रूरत रहेगी। और आप जैसे लोग जो जुड़े हैं तारा संस्थान से, वो और जुड़ते रहेंगे तो हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं। वरना हमारी भी सीमाएं हैं, हम भी एक हद तक काम कर सकते हैं। हम सर्दियों के मौसम की बात कर रहे थे, सर्दियां आप एंजॉय करें अगर भारत में हैं तो बहुत सारी गजक, बहुत सारी इसको कहते हैं पॉपकॉर्न, बहुत सारी शादियों में आप अच्छे सूट पहन करके डांस करें, लेकिन बस मन में एक ही भाव रखें कि मैं ठंड से बचने के लिए जो भी कुछ कर रहा हूँ तो कहीं दूर किसी गांव में कोई बच्चा ठंड से ठिठुरे ना, ऐसी व्यवस्था मैं कर दूँ। हर व्यक्ति ये सोचे कि थोड़े लोगों की व्यवस्था मैं कर दूँ तो बहुत सारे लोगों की व्यवस्था हो जाएगी। वो साथ ही हाथ बढ़ाना, ये कहा जाता है ना, या बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हम सभी लोग मिल करके इस सागर को बना सकते हैं। हम हाथ बढ़ा करके, बहुत सारे लोग हाथ बढ़ा करके बहुत सारे लोगों के लिए कर सकते हैं। तो आपकी इन्हीं भावनाओं को नमन करते हुए मैं एक बार फिर आपसे ये निवेदन करूँगा कि यदि आप कुछ सोचते हैं इन सर्दियों में ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना जिनको स्वेटर की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना जिनकी ठंड एक कंबल की गर्माहट से मिट सकती है, और कुछ आई कैंप्स करना, तो आप तारा संस्थान को डोनेशंस दे सकते हैं। आपका एक रुपया तारा संस्थान के सिर माथे पर है, हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जिस भावना से देते हैं वो भावना हर एक के अंदर नहीं होती। वो कहते हैं ना, कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमें जब मिलती है जब हम किसी और के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाते हैं। तो क्या आप ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो तारा संस्थान को कॉल करिए और हमें बहुत खुशी होगी। तो हमारा रिक्वेस्ट भी है कि आप एक बार समय निकाल करके ज़रूर से उदयपुर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वृद्धाश्रमों में हमारे बुज़ुर्ग से मिलके, अंकल आंटियों से आँखों के कैंप देख करके, आँखों के ऑपरेशन देख करके, और सर्दियों में अस्पताल भरा रहता है लोगों से जिनके ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो आइए आप और हम मिल करके इस सर्दियों को थोड़ी गर्माहट भरी, वो कहते हैं ना, अ हग ऑफ वार्मथ, तो थोड़ी गर्माहट भरी हम एक जादू की झप्पी उन बच्चों तक, उन बुज़ुर्गों तक, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप ज़रूर से आगे आएंगे और हमें
इस काम में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।